च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है हमारे साप्ताहिक भगवत गीता के चर्चा में। माइक लगाना है क्या? माइक हम लगा सकते हैं परंतु माइक का आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि ये चार्ज नहीं है। सो एडेप्टर। हाँ, आई मीन आई वेंट टू पिंपरी, आई ऑल्सो डिड नॉट गेट वहाँ पे भी। तो अभिजीत प्रभु ने एक देखा था तो मैंने उनको बोला कि वो लाने को, बट आई थिंक वो उस पर अनअवेलेबल है शॉप पे। सो यदि मेरी ध्वनि आप तक नहीं पहुंच रही है तो कृपया आगे आ जाइए। अरे वो आ रही है आवाज? आगे नहीं आएंगे प्रभु जी, कुछ भी कर लो। हम इतने में काम चला लेंगे। जितना आ रहा है सुनाई उतने में काम चला लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें आदत है इस प्रकार की बेइज्जती सहने की। अब तक आपने देखा रिकैप। तो दूसरे अध्याय में हम हैं। दिस कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज, गीता सार। इस अध्याय का नाम है गीता सार। तो संपूर्ण भगवत गीता में जो कुछ भी भगवान ने बताया है उसका सारांश इस अध्याय में दिया हुआ है। तो 31 से 30 ये जो श्लोक हैं, इसमें ज्ञान कांड, ज्ञान के बारे में बताया गया है। भगवत गीता में भगवान अर्जुन को ज्ञान के आधार पर अपना कर्तव्य निभाने की प्रेरणा दे रहे हैं। युद्ध नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि परिजन मारे जाएंगे। तो परिजन मारे जाएंगे तो भगवान उनको आत्मा ज्ञान देते हैं कि नहीं, कोई किसी को मार नहीं सकता, तुम भी आत्मा हो, वो भी आत्मा है, तो अपना कर्तव्य करो। उनका जीवन मृत्यु के बाद भी रहेगा, केवल ये शरीर छूटेगा। तो उसका एक श्रृंखला है श्लोकों की, है ना, एक एक के बाद एक, और उसमें बहुत सारे श्लोक आपको मेमोराइज करने हैं, वो बता दिए गए हैं, है ना। एग्जाम में आएंगे वो सब, लिखने को भी आ सकते हैं, और बाद में वाइवा होगा तो उसमें बोला भी जाना, है ना। तो प्लीज रिमेम्बर, आई मीन मेमोराइज अक्षरशः जो उसमें लिखा है। 29वां श्लोक हमने पिछली बार चर्चा किया था। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन। व्हाट इज दिस वर्स? दिस द अमेजिंग वर्स ऑफ भगवद गीता, है ना। आश्चर्यजनक श्लोक है। क्यों? क्योंकि आत्मा के जो गुण हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। उससे पहले वाले श्लोकों में बताया है, और बाद में भगवान कहते हैं कि अर्जुन, इतना बोलने के बाद भी यदि तुम्हें आत्मा के बारे में कुछ संशय है ना, तो ये समझ लो कि ये आश्चर्यजनक है आत्मा। उसके आगे मैं कुछ और बता नहीं सकता आत्मा के बारे में, क्योंकि कितना भी तुम जान लो, ये आश्चर्यजनक वस्तु है आत्मा जो है। ठीक है। एंड देन ओके, सो 30वां श्लोक हमने नहीं किया था कवर, थोड़ा सा इसको देखते हैं। बाकी आपको स्वयं पढ़ के और एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना ही है। थोड़ा सा इसको टच करके और फिर हम आगे आज के सेक्शन में आगे जाएंगे। 31 to 38 दैट डिस्कसेस कर्म कांड। और प्रेजेंटेशंस बाकी हैं बाय द वे कर्म कांड सेक्शन पे, और वो एथिज्म पे भी, तो बाद में आएंगे आपको।
प्रेजेंटेशन 29 में क्वेश्चन है। अच्छा, प्रश्न आ गया क्लास शुरू होने से पहले। जी बताइए क्या प्रश्न है। प्रकट में लिखा हुआ है इस आखिरी ज्ञान को समझने का सरलतम उपाय है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवद गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। तो बिना परम प्रमाण क्यों बोल रहे हैं? बिना परम प्रमाण, अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित। अच्छा सॉरी, ठीक है। व्हाट इज द हाईएस्ट ट्रूथ? मुझे बिना प्रमाण के एक्सेप्ट करना है, पर एक्चुअली ऐसा बोल रहे हैं कि दूसरे मतों से प्रभावित हुए बिना परम कृष्ण भगवान ने जो भगवद बोला है उसको नहीं फॉलो करके कुछ समझना करना है। तो इंग्लिश में द इजीएस्ट प्रोसेस, ये ओके क्वेश्चन आया है 29 श्लोक के लास्ट पैराग्राफ के शुरू के कुछ लाइन से, लास्ट पैराग्राफ। द इजीएस्ट प्रोसेस फॉर अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल्फ, मतलब सेल्फ मतलब कौन? आत्मा। हु एम आई? स्पिरिट, सोल, राइट? सेल्फ, discover yourself. The easiest process for understanding the subject matter of self is to accept the statements of the Bhagavad Gita spoken by the greatest authority. Who is the greatest authority? Lord Krishna. Without being deviated by other theories. कभी कभी भगवान कृष्ण के मत को हम लेते हैं, भगवद गीता को लेते हैं, परंतु बाद में विचार करते हैं कि नहीं इसमें तो ऐसा बताया है, ठीक है, परंतु उस कोई एक पुस्तक है, कोई एक ज्ञान है, कोई एक गुरु है, उन्होंने तो ऐसा बताया है। तो विचलित होने का मतलब क्या है? उसको भी समान प्लेटफॉर्म पर रखकर, समान स्तर पर रखना, भगवद गीता के दूसरे पुस्तकों को, दूसरी फिलोसफीज को भगवद गीता के समान स्तर पर रखकर तुलना करना इज विचलित होना। क्यों? क्योंकि ग्रेटेस्ट अथॉरिटी इज कृष्णा एंड कृष्णा हैज स्पोकन भगवद गीता। व्हाटएवर भगवद गीता सेज इज द हाईएस्ट ट्रूथ। अंडरस्टूड? परम सत्य भगवद गीता है। तो यदि हम दूसरे प्रमाणों को बराबर में रख रहे हैं तो विचलित हो रहे हैं। यदि भगवद गीता के साथ में कुछ कॉन्ट्रडिक्ट करता है तो क्या करना है? दूसरे प्रूफ्स को, दूसरे प्रमाणों को, दूसरे पुस्तकों को रिजेक्ट करना है और भगवद गीता को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, चलो तो फिर श्लोक क्रमांक 30। हाँ तृप्ति माता जी, आपका इसका ट्रांसलेशन बढ़िए, 30 श्लोक क्रमांक 30 का। नहीं किया जा सकता, अगर किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं। हाँ सुनाई दिया सबको? ओ डिसेंडेंट ऑफ भारत, he who dwells in the body can never be slain. What dwells in the body? शरीर के अंदर क्या घूमता रहता है? मतलब घूमता नहीं रहता, आत्मा इज ना, dwells, whatever it means. Soul is there in the body. So whatever dwells in the body can never be slain. उसका कभी कोई हत्या नहीं कर सकता। Therefore you need not grieve for any living being. तो तुम्हें किसी भी जीवित मनुष्य के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। न त्वम शोचितुम अर्हसि। शोचितुम मतलब टू लेमेंट, शोक करना, अर्हसि मतलब डिजर्व। ये शोक करने के योग्य नहीं है। एक्चुअली हिंदी में ऐसा होना चाहिए, है ना? जो भी तुम, जिसके बारे में भी तुम शोक कर रहे हो, वो शोक करने के योग्य नहीं है। यू आर वेस्टिंग योर टाइम, है ना? जैसे बच्चे के पास नोटों का बंडल है, उसमें से एक नोट फट जाता है, बच्चा बहुत शोक करता है मेरा 100 रुपए फट गए, परंतु माता पिता को पता है कि ये नकली नोटों का बंडल है। तो माता पिता दुखी होते हैं क्या? नहीं होते ना। तो जो मानसिकता माता पिता की उस समय होती है, वो मानसिकता कृष्ण की है अभी अर्जुन को लेकर। आप सोचो, अर्जुन क्या बोल रहे हैं? ये मारे जाएंगे। भगवान क्या बोल रहे हैं? ये सब नकली नोट है। क्या तुम टेंशन ले रहे हो, है ना? फोकस ऑन द सोल। सोल इज द रियल करेंसी। आत्मा जो है वो सच में एक वैल्यूएबल वस्तु है। शरीर वैल्यूएबल नहीं है, शरीर के बारे में मत सोचो। और शरीर वैल्यूएबल नहीं है, शरीर के साथ जुड़ा हुआ मन, शरीर के साथ जुड़ा हुआ बुद्धि और शरीर के साथ जुड़ा हुआ अहंकार, मन बुद्धि अहंकार, ये भी वैल्यूएबल नहीं है, क्योंकि ये भी भौतिक है ना।
तो कभी कभार हमें मेरा मन नहीं कर रहा, उसको वैल्यू नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि मन क्या है? भौतिक है। है ना, शरीर के साथ जुड़ा हुआ मन है, हमको भौतिक कार्यों में लिप्त रखना चाहता है ना, या बुद्धि, whatever, राइट। इट डजंट हैव टू बी टेकन सीरियसली। तो इसलिए आप देखेंगे कि जो योगी होते हैं ना, योगी जो वास्तव में अपनी डिवोशन प्रैक्टिस में जो पक्के होते हैं, चाहे वो अष्टांग योग का पालन कर रहे हैं, ज्ञान योग का पालन कर रहे हैं, वो किसी भी परिस्थिति में अपनी साधना को नहीं रोकते। है ना, ठंड लग रही है या गर्मी लग रही है, साधना होके रहेगी। सुबह 4 बजे उठकर जब करना है तो करना है। वो हिमालय में बैठा हुआ साधु भी सुबह 4 बजे उठकर अपनी तपस्या कर रहा है। घर में रहने वाला गृहस्थ भी सुबह 4 बजे उठकर जप कर रहा है, मॉर्निंग प्रोग्राम में जा रहा है। ये वो स्तर को पाना है, बिकॉज द मटेरियल बॉडी डजंट डिजर्व अवर अटेंशन। देना नहीं चाहिए उसको ज्यादा। है ना, आप देखेंगे अपने मंदिर में ब्रह्मचारी भक्त, इवन गृहस्थास बीमार है, बुखार है, परंतु मॉर्निंग प्रोग्राम में दिख जाएंगे सुबह। प्रभु, यू वुड हैव टेकन रेस्ट। प्रभु, शरीर ये तो हमेशा तकलीफ देता ही रहेगा, और जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे शरीर की तकलीफें बढ़ती जाएंगी। तो अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस छोड़ के कुछ फायदा है? एक्चुअल में फायदा तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से ही होने वाला है ना आगे जाकर। सो वो फोकस जब आत्मा पर और परमात्मा पर आ जाता है तो शरीर के ऊपर से हमारा ध्यान हट जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि -30 डिग्री सेल्सियस के अंदर नागा बाबा बैठा है, तप कर रहा है। क्यों? शरीर के ऊपर से उसकी चेतना हट गई है। अब फर्क नहीं पड़ता कि शरीर को कुछ भी होता है, उसको दर्द भी नहीं होता, राइट। तो ये चेतना के स्तर का काम है, ऐसा नहीं है कि उसने बहुत प्रैक्टिस करनी है। अरे आर्मी वालों की इतनी भयंकर ट्रेनिंग होती है, वो नहीं सर्वाइव कर सकते, राइट। आर्मी इज द टफेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम, दे कैन नॉट सर्वाइव इन द ग्लेशियर्स। परंतु ये साधु सर्वाइव कर रहा है बिना कपड़ों के, बिना खाए पिए। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि उसकी चेतना को उसने उस शरीर से ऊपर उठा लिया है। मैं ये शरीर हूं ही नहीं, मैं ये लैपटॉप नहीं हूं। लैपटॉप का टूटना मुझे दर्द नहीं होता ना? होता है, क्योंकि मैं ये लैपटॉप हूं, मैं ये मानता हूं। इस लैपटॉप से लगाव है, अटैचमेंट है ना। कोई भी कार कार को स्क्रैच हो जाता है, दुख होता है ना, क्योंकि हम ये समझ चुके हैं कि मैं ये कार हूं, राइट। कोई हमारी प्रॉपर्टी को कुछ नुकसान हो जाता है, कोई हमारा चोरी कर लेता है ना, कोई गोल्ड चेन खींच के भाग जाता है, मैं वो गोल्ड चेन हूं। इस आभास के कारण हमें दुख होता है। जैसे ही वो चेतना वहां से ऊपर उठ गई, आत्मा के स्तर पर आ गई, मैं आत्मा हूं, अनेकों जन्मों से अनेकों गोल्ड चेन्स मैंने जमा की हैं, वो कहाँ है मुझे पता भी नहीं है। वो गोल्ड चेन्स हैं क्या अभी भी संसार में, जो मैंने 500 जन्म के पहले अर्जित की थी? वो गोल्ड चेन है इस संसार में? है, इस संसार में तो है ही। हमारे पास नहीं है। जो धन, जो घर, जो वैभव, जो यश, जो कीर्ति, जो परिवार मैंने अर्जित किया था 1000 जन्मों के पहले, वो है अभी इस संसार में। वो संपत्ति सारी है, परंतु मेरे पास नहीं है। तो जो अभी जमा कर रहा हूं वो मेरे पास रहने वाला है? नहीं रहने वाला। मैं आगे बढ़ने वाला हूं, संपत्ति यही रहने वाली है। तो इसके बारे में, इससे मुझे अटैच नहीं होना चाहिए, है ना। दैट इज द योगा। योग का हम जो प्रैक्टिस करते हैं वो इस स्तर पे हमको लेके जाना चाहिए। सो देयरफॉर यू नीड नॉट ग्रीव फॉर एनी लिविंग बीइंग, न तम शोचितुम अर्हसि। यू डोंट डिजर्व, द मैटर डज नॉट डिजर्व द सोल्स अटेंशन। ओके, तो 30वें श्लोक के परपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण लाइंस देखते हैं। सो ऑन द अथॉरिटी ऑफ श्री कृष्णा, यदि आपके पास में इंग्लिश भगवत गीता है, इसमें एक ही पैराग्राफ है तो मिडिल में है ये लाइन, राइट इन द मिडिल। हिंदी में क्या लिखा होगा? भगवान कृष्ण को प्रमाण मानकर, यस। ऑन द अथॉरिटी ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा, इसको अंडरलाइन कीजिए। One has to believe that there is a soul different from the material body, not that there is no such thing as soul, or that living symptoms develop at a certain stage of material maturity resulting from the interaction of chemicals. समझ में आया ये वाक्य?
जो भक्त ऑनलाइन है, आप सबको मेरी आवाज आ रही है? यस प्रभु। ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। आत्मा को देख पाना, समझ पाना अपनी बुद्धि से मुश्किल है। अंत में देखिए, ये जो श्लोक है 30वां श्लोक, भगवान इसमें अभी तक उन्होंने आत्मज्ञान के बारे में जो भी श्लोक बोले हैं उनका सारांश दे रहे हैं। दिस इज द लास्ट वर्स विच टॉक्स अबाउट द साइंस ऑफ सोल। आत्मा का ज्ञान जो है, विज्ञान जो है, उसके बारे में अंतिम श्लोक है, उसमें समरी दे रहे हैं भगवान। ठीक है, तो जो शरीर के अंदर है उसका कभी मृत्यु नहीं होता है, इसलिए तुम किसी मनुष्य के बारे में चिंता मत करो। ये अभी फुल स्टॉप लगा रहे हैं कि भी आत्मा ज्ञान मैंने दे दिया आपको। इसके बाद में कर्मकांड का सेक्शन शुरू हो रहा है 31 to 38। ठीक है, तो ये समरी है। यहाँ पर भगवान प्रभुपाद लिख रहे हैं परपोर्ट में कि जो आत्मा ज्ञान है वो केवल भगवान कृष्ण की अथॉरिटी के ऊपर ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको कर लो एक्सेप्ट। और ऐसा नहीं है कि आत्मा मटेरियल साइंस और मेडिकल साइंस क्या बोलता है कि आत्मा नहीं होती है बच्चे के अंदर। जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो एक सर्टेन एज के बाद में, सर्टेन ऐसा फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, है ना, तो दे से दैट इवन इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन इज अलाउड, है ना। क्या रहता है उसका एज, एनीबडी रिमेंबर्स? इन इंडिया अबॉर्शन इज लीगल अप टू सर्टेन एज, 6 months, नहीं नॉट 6, 3 months, ठीक है, X months, राइट। नाउ डिफरेंट स्टेट्स फॉलो डिफरेंट रूल्स इन यूएसए। भारत में एक ही है ना। तो अंडरस्टैंडिंग क्या है, मेडिकल साइंस को तो आत्मा के बारे में पता नहीं है। उनका क्या समझ है, आत्मा शुरुआत में नहीं होती है उस शरीर के अंदर, एक सर्टेन लेवल तक एक बॉडी जब डेवलप हो जाती है उसके बाद में उसके अंदर आत्मा प्रवेश करती है। एनीवे दे डोंट बिलीव इन आत्मा, बट एटलीस्ट एक अंडरस्टैंडिंग वो डेवलप करते हैं कि कॉन्शियसनेस जो भी है, चेतना, हार्ट बीट, हाँ, तो उसके बाद में उस बच्चे को नहीं मारना चाहिए, उसके पहले मार सकते हैं। परंतु भगवत गीता, वेदास में बताते हैं आत्मा यदि नहीं है तो वो लंप ऑफ मास जो है वो इतने से इतना बड़ा कैसे हो गया, कैसे हो गया? बिना आत्मा के कुछ ग्रोथ हो सकती है? नहीं हो सकती, राइट। सो that's what Prabhupada is refuting here. The living symptoms, it is not that the living symptoms develop at a certain age, stage of material maturity with the interaction of chemicals. ओके, ठीक है। सो नाउ ये हमारा एक सेक्शन पूरा हुआ, ज्ञान सेक्शन। और कृष्णा टेल्स टू अर्जुना, टेक दिस ज्ञान एंड फाइट नाउ बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस ज्ञान। नाउ कर्मकांड सेक्शन शुरू होता है। कर्मकांड का क्या मीनिंग है, कोई बता सकता है? हमने डिस्कस किया है पहले भी। व्हाट इज कर्मकांड? Do your duty and do not expect fruits. No, that is not a karma kand. Moral duty is not a karma kand. What is कर्म कांड? कर्मकांड प्रभु जी वो होता है जिसमें कि आदमी कुछ डेमिगॉड्स पे मानता है और या पूजा अर्चना करता है और बदले में कुछ मांगता है कि मेरा ये काम पूरा हो जाए तो मैं ये कर दूंगा। हाँ हाँ, वेरी गुड भक्ति शास्त्री। राइट, सो कर्मकांड मीन्स आई वांट समथिंग, आई गो टू सुटेबल अथॉरिटी, मुझे कुछ चाहिए, मेरी कोई इच्छा है, और कोई अथॉरिटी मैं ढूंढ लेता हूं इस संसार में या इस संसार के परे, परलोक में। कोई भी पर्सनैलिटी हो सकता है जो मेरा काम निकाल दे। वहां पर जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, कुछ चढ़ावा चढ़ाता हूँ और इच्छा पूर्ति की कामना करता हूँ, और इच्छा पूर्ति तो ये होती है, राइट। तो ये साइकिल के अंदर घूमते रहना वो है कर्मकांड। तो कर्मकांड केवल डेमिगॉड्स के साथ में नहीं है। इस संसार में हम पॉलिटिशियन के पास में जाते हैं, मेरा वो लैंड का मैटर फंसा हुआ है, ये लो 5 लाख आपके, मेरा मैटर सॉल्व कर दो, दैट इज कर्मकांड, राइट। तो ये मानसिकता यहां से शुरू होती है। भौतिक संसार में भी हम वही करते हैं और फिर अध्यात्म के नाम पे भी हमें वही समझ में आता है
अध्यात्म का मतलब ये है कि धर्म, अर्थ, काम, है ना। ये क्यों कर रहे हैं? धर्म इसलिए करो क्योंकि काम की पूर्ति करनी है। ये बोलते हैं ना कि 4 पुरुषार्थ हैं मानव जन्म के, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये बहुत ही लो अंडरस्टैंडिंग है मनुष्य जीवन की। लो मतलब बहुत ही नीचे स्तर की अंडरस्टैंडिंग है। क्यों? क्योंकि धर्म क्यों करना चाह रहे हैं हम? काम की पूर्ति के लिए, राइट। तो अभी शनि देव की दशा चल रही है, तो शनि शिंगणापुर जाएंगे, वहां पर तेल चढ़ाएंगे, है ना। कुछ भूत पीछे पड़ गए तो हनुमान जी के पीछे जाएंगे। कुछ विघ्न आ रहे हैं, कुछ संकट आ रहे हैं तो गणेश जी के पास जाएंगे, राइट। ओवरऑल कुछ समृद्धि चाहिए, दुर्गा के पास में जाएंगे। नवरात्रा अभी अभी नवरात्र गया है। हम में से कितने लोगों ने नवरात्र के व्रत रखे थे? कितने लोगों ने रखे थे? थोड़ा सा ऊपर करो ना, आज शर्मा शर्मा क्यों रहे हो आप? हाँ। तो क्या अभिलाषा थी आपकी नवरात्रा करने के लिए? कल्चरली हम रखते आ रहे हैं, परंतु जो रख रहे थे माता पिता रखते थे, तो माता पिता से पूछा कभी क्यों रखना चाहिए? उनको उनके पेरेंट्स ने बोला होगा। शुरू किधर से हुआ? शुरू इधर से ही हुआ। धर्म, अर्थ, काम, इच्छा पूर्ति, है ना। तो नाउ यू सी, अभी ये श्लोक का हम पहले अर्थ पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद में ये श्लोक का, ये भगवान ने अचानक कर्मकांड से का बोलना शुरू क्यों कर दिया, उसका सीड कहां से आया वो देखेंगे पीछे जाके, ठीक है। तो यस, somebody among Prabhujis can please read the translation of 31. हाँ पढ़िए। Considering your specific duty as a Kshatriya, you should know that there is no better engagement for you than fighting on religious principles. And so there is no need for hesitation. हाँ, and read the next 32 का भी translation पढ़िए, somebody else. हाँ वकील साहब पढ़िए। हे पार्थी क्षत्रिय चुकी है जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उसके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। हाँ, हे पार्थ, happy are the kshatriyas to whom such fighting opportunities come unsought, opening for them the doors of the heavenly planets. तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे? कृष्णा इज एंटाइसिंग अर्जुना, क्या करके? उनको एक निचला, एक गाजर दिखा के, है ना, कैरेट एंड स्टिक होता है प्रिंसिपल, है ना। गाजर दिखा रहे हैं, देखो स्वर्ग मिलेगा, चलो युद्ध करो। तो कृष्ण ने क्यों बोलना चाहिए अर्जुन को ये स्वर्ग प्राप्ति के बारे में और आगे का? अच्छा एक काम करते हैं हम ना, 38 तक सारे एक बार ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं, दैट विल गिव अस मोर बेटर अंडरस्टैंडिंग। somebody among माताजी नाउ 33 का ट्रांसलेशन। यदि तुम स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा के, मतलब वो तो छोड़ दो, लेकिन यदि तुम अपना कर्तव्य नहीं करते हो तो तुम्हें पाप लगेगा, कर्तव्य पालन नहीं किया, ठीक है। और तुम्हारा जो एक यश है, जो कीर्ति है संसार में, वो चली जाएगी। नेक्स्ट 34। हाँ, तो तुम्हारा अपमान होगा, और अपमान जो है वो मृत्यु से भी बुरा है। 35। The great generals who have highly esteemed your name and fame will think that you have left the battlefield out of fear only, and thus they will consider you insignificant. तुम युद्ध क्षेत्र छोड़कर भाग गए, तुमको कायर बोलेंगे लोग। 36 प्रभु जी। Your enemies will describe you as wearing unkind words and scorn your ability. What could be more painful for you? सो ये एक्सटेंशन है उसका ही। कायर तुम्हें बोलेंगे, तुम्हारे दुश्मन भी तुमको चिढ़ाएंगे, कितना दर्द होगा तुम्हें उसका। 37 प्रभु जी। So son of Kunti, either you will be killed on the battlefield and attain the heavenly planet,
all we will conquer and enjoy the earthly kingdom. Therefore, get up with determination and fight. या तो तुम स्वर्ग एंजॉय करोगे यदि मृत्यु को पा गए तो, और यदि जीवित रहे मतलब युद्ध जीत गए, क्योंकि जो युद्ध हार गया वो तो मर जाएगा, तो तुम यहाँ का किंगडम एंजॉय करोगे। तो दोनों ही केसेस में तुमको फायदा है। 38 So fight for the sake of fighting, without considering happiness or distress, loss or gain, victory or defeat. And by doing so, you shall never incur sin. हाँ, तो इसलिए सुखे दुखे समय कृत्वा, तो केवल युद्ध अपना करते। ओ हरे कृष्ण माता, हाउ आर यू फीलिंग? आर यू ओके? ओके, Chaya Mataji is joining us after a long time. She was not keeping well. We hope and pray that you keep well after this and forever. Okay. हाँ, तो तुम युद्ध कर्तव्य के रूप में करो, उसमें हार और जीत का के बारे में सोचो मत, है ना। और इस प्रकार से यदि तुम अपना कर्तव्य करते हो तो कभी भी तुम्हें पाप नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब देखिए, आई वांटेड टू गो टू भगवद गीता श्लोक क्रमांक 2.2। इस श्लोक के अंदर दो शब्द आए हैं जो कि हमारा अभी का जो श्रृंखला है 31 to 38 उस सेक्शन को मैच करते हैं। व्हाट आर दोस? अपयश। श्लोक के अंदर कौन से, श्लोक नहीं, श्लोक यानी श्लोक के अंदर बताइए संस्कृत वर्ड्स। कीर्ति भी है। हाँ, कुतस्त्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। अस्वर्ग, वेरी गुड, अस्वर्ग्यम एंड अकीर्ति, राइट। तो यहां पर भगवान ने अर्जुन को ये बोला था जब अर्जुन बैठ गया था रथ के ऊपर। किचन में कुछ युद्ध चल रहा है ऐसा अग्नि 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 अस्त्र का उपयोग हो रहा है हाँ, तो क्योंकि पहले अध्याय में जब अर्जुन अपने आर्ग्यूमेंट्स रख रहे थे कृष्ण के सामने कि मुझे क्यों नहीं लड़ना चाहिए, शास्त्र में ऐसा बताया गया है वैसा बताया गया है ना, और इससे बहुत पाप होगा। देखिए 1.36 सेज पापमेवाश्रये दस्मान हत्वेतानाततायिनः। तो ये तो पाप हो जाएगा, और पाप होता है तो मतलब क्या होता है, स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, पाप करने वालों को नरक मिलता है ना। तो 2.2 में कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं अस्वर्गम कीर्तिकरम अर्जुन। अरे तुम जो बोल रहे हो, तुम युद्ध भूमि में ऐसा सर पकड़ के अपना गांडीव छोड़कर बैठ गए हो, इससे भी कोई तुमको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होने वाली है अर्जुन, इससे तुम्हारा कोई यश नहीं बढ़ने वाला है। ठीक है, तो इसी को अभी एक्सपेंड कर रहे हैं कृष्ण, अस्वर्गम अकीर्ति। क्या होगा यदि तुम युद्ध नहीं करोगे? तो ज्ञान बहुत दे दिया, अब यदि तुम्हें ज्ञान के आधार पर कर्तव्य का पालन करना नहीं है, फिर भी तुमको अगर इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा है, प्रेरणा नहीं मिल रही है जो मैंने अब तक तुमको ज्ञान दिया उसके आधार पर, तो फिर अब ये आप ये जो तुम्हें अपयश अकीर्ति और जो स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी वो समझो और उसके आधार पर युद्ध करो। ठीक है, सो सी ज्ञान इज अ हायर प्लेटफॉर्म, कर्म कांड इज अ लोअर प्लेटफॉर्म। इच्छा पूर्ति के लिए कुछ करना ये बहुत ही निचला स्तर है, ये बहुत ही प्रारंभिक स्तर है। अच्छा, क्वेश्चन टू यू, किस परिस्थिति में ये जो कर्म कांड है, इच्छा पूर्ति के लिए कुछ करना, कुछ धार्मिक कार्य करना, ये किस परिस्थिति में अच्छा है और किस परिस्थिति में अच्छा नहीं है? कोई मुसीबत आए तो अच्छा है, तो मुसीबत तो आती ही रहती है रोज, मुसीबत तो हमेशा रहते हैं। भगवान की सेवा के लिए अच्छा है,
खुद की सेवा की रखनी है। भगवान की सेवा कहाँ से हो रही है कर्मकांड में? कर्मकांड में देयर इज नो भगवान, देयर इज नो कृष्ण, इट इज कर्म कांड, इट इज नॉट कर्म योग। जैसे ही कृष्ण इन्वॉल्व हो जाते हैं वो योग बन जाता है। ठीक है, कृष्ण जब हट गए आउट ऑफ द पिक्चर, एनीबडी एल्स यू ब्रिंग, एनी अथॉरिटी यू ब्रिंग, इट इज कर्म कांड, द लोएस्ट लेवल। समाज के लिए कर रहे हैं तो अच्छा है। जैसे अर्जुन कर रहे थे, धर्म की स्थापना करना चाहते थे, हाँ हाँ अर्जुन को मारना सही था, हाँ, उनका उसका कोई फायदा नहीं। वैसा कर्म तो अर्जुन कहाँ कर्मकांड कर रहे हैं? नहीं, अर्जुन इज उतना नॉट नहीं है, करके मालिक है। नो, अर्जुन इज नॉट गोइंग टू कर्मकांड। अर्जुन इज गोइंग टू परफेक्ट प्योर डिवोशनल सर्विस। शुद्ध भक्ति कर रहे हैं अर्जुन, करेंगे। फैमिली ट्रेडिशन को अपील करने के लिए कोई कर्मकांड करते हो तो शायद वो सही हो। अगर मतलब अपनी कुछ ट्रेडिशन, फैमिली ट्रेडिशंस को रखने के लिए कर्मकांड करना ओके है। नो, करते हुए आगे वाले वर्जन से जागरूकता, लेकिन कर्मकांड से ज्ञानकांड की तरफ बढ़ गए, तो अच्छा। तो नदी भी स्टैग्नेंट हो गए, हम कर्मकांड ही कर रहे हैं बट आगे नहीं बढ़ रहे भक्ति में, वो बेकार। ओके, नॉट क्वाइट द एग्जैक्ट आंसर बट स्टिल आई एक्सेप्ट योर आंसर टू सम लेवल। हाँ, आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं, मतलब इस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं तो ठीक है एक एक लेवल पे, परंतु किसको करना चाहिए कर्मकांड? चलो हम एक ना वैष्णव सभा के अंदर ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये व्यक्ति कर्मकांड भी करेगा तो अच्छा है। आर्मी वाले, व्हाट, आर्मी वाले? नहीं, किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो जो कर्मकांड करना ही होता है। ये प्रकार का जो व्यक्ति है इसको कर्मकांड करेगा तो भी अच्छा है, परंतु इस व्यक्ति ने कर्मकांड नहीं करना चाहिए। फिर वन एट अ टाइम, वन एट अ टाइम, एक मिनट उनका डिस्कशन होने देते हैं। व्हाट इज द कंफ्यूजन? She was not understanding what is karma. व्हाट इज कर्मकांड? ओके, अगेन कर्मकांड इज अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसी अथॉरिटी के पास जाना और उनको प्लीज करना, उनको, है ना, और उनसे कामना करना कि मेरी इच्छा पूरी कर दो, और इच्छा पूरी होती है। हमने उदाहरण दिया, इस संसार में हम किसी नेता, बड़े अभिनेता अभिनेता के पास जाके जी हिजूरी करते हैं, उनको कुछ गिफ्ट देते हैं, वो रिटर्न में हमको कुछ हमारा अटका हुआ कुछ काम निकाल देते हैं, है ना, इस प्रकार से। तो वैसे ही हम देवी देवताओं के पास में भी जाते हैं, है ना, व्रत त्योहार करते हैं इसकी प्रसन्नता के लिए, वो शनिदेव को तेल चढ़ाते हैं, हनुमान जी को स्वामणी करते हैं, सालासर बालाजी जाते हैं, सो मेनी टेम्पल्स वी गो, है ना। तो पीछे वो वायर है तो प्लीज बी केयरफुल। ठीक है, सो ये सब कर्मकांड है। अपने अपने घर का पूजा घर देखो, उसके अंदर परंपरा के अलावा कुछ भी है, गुरु शिष्य परंपरा के अलावा यदि कुछ भी है तो वो क्या है? वो कर्मकांड है। ठीक है, तो हम सब कर्मकांड कर रहे होंगे बहुत अलग अलग कारणों के कारण, तो हम उसमें नहीं जा रहे। प्रश्न अब ये है कि कर्मकांड बहुत ही निचला स्तर है, बिल्कुल लेवल 1 है वो। अच्छा नहीं है, कर्मकांड नहीं करना चाहिए। भगवान भी कर्मकांड कब बता रहे अर्जुन को कि वो समझ नहीं रहा है, ज्ञान का, तेरे को ज्ञान समझ में नहीं आता, ठीक है चल तू ये समझ के कर। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि किस प्रकार के व्यक्ति हमारा, हम यदि डिसाइड करें कि तो क्या होगा वो डिसीजन कि इस प्रकार के व्यक्ति ने कर्मकांड करना ओके है, इसको करना चाहिए, एटलीस्ट जो कर्मकांड करेगा तो भी अच्छा है, परंतु इस व्यक्ति ने नहीं करना चाहिए। सपना जी क्या बोल रहे हैं? सपना माता जी कह रहे हैं कि तमोगुणी व्यक्ति ने कर्मकांड करने का तो भी अच्छा है। ओके, कैन यू प्लीज इलाबोरेट? वेट वेट, तो तमोगुण वाले व्यक्ति के लिए तो कर्मकांड रेकमेंडेड है। वैसे भी वो कर्मकांड करते हैं, कर्मकांड करते हुए भी वो तमोगुण में रह सकते हैं, तो उनका अपलिफ्टमेंट कहां पे हुआ? पुराण में 18 पुराण हैं, 6 पुराण सतोगुण का वर्षिप बताते हैं, 6 पुराण
रजोगुण का 6 पुराण, तमोगुण का। तमोगुण के अधिष्ठाता देव कौन है? शिव जी हैं, काली है, काल भैरव है, एंड सो ऑन, राइट। तो वो उनका तमोगुण में तमोगुणी लोग उनका तमोगुण के वे से ही उनका ये करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। रजोगुण में, रजोगुण के अधिष्ठाता देव कौन है? रजोगुण में किन देवताओं की वर्शिप होती है? इंद्र, ऑल अदर्स, जिनका तमोगुण में नहीं होता है ना, जो बच गए वो सारे रजोगुण में आ जाते हैं। इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु, है ना, ब्रह्मा जी, राइट। और सतोगुण में किनका होता है पूजा अर्चना? विष्णु तत्व, लक्ष्मी नारायण, राइट, सीताराम, राधा कृष्ण, विठल रुक्मिणी, जगन्नाथ, और व्हाटएवर, विष्णु तत्व, ठीक है। सो तमोगुण के व्यक्ति ने कर्मकांड किया तो भी ओके, नहीं तमोगुण का व्यक्ति तो कर्मकांड कर रहा है, वो तमोगुणी तरीके से कर रहा है, तो वो तो ऑलरेडी कर रहा है, ठीक है। जैसे अर्जुन की सिचुएशन है कि वो कुछ करने को तैयार नहीं है, ऐसे कुछ लोग होते हैं जो मतलब मैं नहीं मानता भगवान का, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको बोलते हैं कि यार तू इनको तेरा ये काम हो जाएगा ऐसा करके, तो उसको मोटिवेट करते हैं और वो कामना से कुछ करे, उसका हो जाए तो उसको बोलता आगे। यस, वेरी गुड। डिड यू हियर व्हाट मनीष प्रभु सेड? एक नास्तिक व्यक्ति है जिसका शास्त्रों में भगवान में कोई श्रद्धा नहीं है, कोई रुचि नहीं है, मैं नहीं मानता, वो यदि कर्मकांड भी करेगा तो उचित है, अच्छा है, एटलीस्ट वो वहां तक आया। क्योंकि वो उसके नीचे लेवल कौन सा आता है? कर्मकांड के नीचे कौन सा लेवल है? योगा लैडर। योगा लैडर पढ़ा था हमने? क्या बात कर रहे हो प्रभु जी, कब पढ़ा था? कोरोना के टाइम पे योगा लैडर की कक्षाएं ली थी हमने, सीरीज ऑफ लेक्चर्स। ओके, क्या है उसको, क्या बोलते हैं कर्मकांड के नीचे के स्तर को? एथिज्म। यस, एथिज्म। तो एथिस्ट क्या करते हैं? कर्मी। उसका टेक्निकल वर्ड क्या है? कर्मी। वो कर्मी को केवल यही पता है कि मैं ये कार्य करूंगा और ये कार्य से मुझे ये फल मिलेगा। कार्य मतलब इस संसार का कोई भौतिक कार्य। ही और शी इज नॉट अप्रोचिंग एनी अथॉरिटी। कर लो दुनिया मुट्ठी में, है ना, मैं अब कर्म जो ना, वर्क इज वर्शिप एंड आई एम अ डोंकी, है ना, क्योंकि बिकॉज आई वर्क हार्ड। तो इस प्रकार की जो मानसिकता है, इस पर चेतना है, वो कर्मी मानसिकता है। यहाँ बिल्डिंग बनाओगे, ये बिल्डिंग तोड़ेंगे, इधर ये बनाएंगे, इधर दुकान खोलेंगे, उधर मैं वो खरीदूंगा, मैं एक आइलैंड खरीद दूंगा, 5 घर खरीदूंगा, इतना पैसा संपत्ति कमाऊंगा, उसका भोग करूंगा। देयर इज नो हायर अथॉरिटी इन लाइफ। कर्मी। तो कर्मी जो है वो लेवल 0 पे है बिल्कुल इस संसार में। वो पुण्य पाप से उसका कोई सरोकार नहीं है, उसको पता ही नहीं है पुण्य क्या है, पाप क्या है। उसको मन पड़ेगा किसी को मार देगा, उसका मन पड़ेगा किसी से प्रेम करेगा। पाप नहीं समझ में आता उसको। गॉट इट? दैट इज कर्मी। यदि ऐसा व्यक्ति एक लेवल ऊपर आ जाए जहां पर वो समझे कि नहीं, कर्मकांड कुछ होता है, एक अथॉरिटी होती है कोई, देयर इज समबडी हु गिव्स, देयर इज समवेयर आई हैव टू गो डाउन, जहां कहीं तो जाके मुझे झुकना है। केवल इतना भी समझ में आया ना, तो ये बहुत बड़ा प्रोग्रेस है उस व्यक्ति की लाइफ में। झुकना है मुझे, किसी को तो जाकर नमस्कार करना है, किसी की कृपा मुझे चाहिए, चाहे वो इस संसार में या इस संसार के परे। उसका कर्मकांड के लेवल पे आना ठीक है। यस माता जी। तो फिर कर्मी मतलब हमेशा अधर्मी है, ऐसा है क्या? कर्मी है तो वो अधर्मी भी हो सकता है ना, चांस तो ज्यादा है। तो क्योंकि उसको धर्म का ज्ञान ही नहीं है। हाँ, तो अधर्मी ही है वो, अधर्मी ही। अधर्मी ही है वो, क्योंकि उसके धर्म का डेफिनेशन तो उसने खुद तय किया है ना। उसको कौन बता रहा है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है? वो खुद ही डिसाइड कर रहा है कि मुझे आज मांस खाना है तो मैं मांस खा लूंगा, दारू पीना है दारू पी लूंगा। नहीं, पर अगर सपोज वो मांस भी नहीं खा रहा है, वो दारू भी नहीं पी रहा है, वो अपना अपना ऑफिस जा रहा है, अपना काम कर रहा है, अपना तो भी वो अधर्मी है, क्योंकि उसको नहीं पता धर्म क्या है। ठीक है, वो ग्रॉस अधर्म नहीं कर रहा, किसी का किलिंग नहीं कर रहा, किसी का 4 रेगुलर प्रिंसिपल, चाहे वो ब्रेक ना कर रहा हो, चाहे वो अनियन गार्लिक भी नहीं खा रहा हो,
परंतु फिर भी क्योंकि कोई अथॉरिटी के आगे आकर नहीं झुक रहा है, वो अधर्मी है, क्योंकि पाप और पुण्य उसने क्या, पाप केवल ये ग्रॉस पाप नहीं होते ना, सटल पाप भी होते हैं ना। यहाँ भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कर्तव्य का पालन न करना पाप है, उससे तुमको अपयश मिलेगा, अकीर्ति मिलेगी, अस्वर्ग, स्वर्ग भी नहीं मिलेगा। ये व्यक्ति को पता है कि उसका कर्तव्य क्या है, वो कुछ ना कुछ घोटाला करेगा, रिश्वत लेगा, चाहे, है ना। सो मे बी वो चैरिटी करेगा, जाकर अनाथ आश्रम में दान देगा, वृद्धाश्रम में दान देगा, परंतु देर आर सो मेनी थिंग्स इस संसार में वो जो गलत करेगा, क्योंकि सही और गलत का उसको ज्ञान नहीं है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म क्या है ये कौन बताएगा, वो भगवान ही बताएंगे और कोई नहीं बताएगा, राइट। लॉ जो है वो लॉ बुक बताएगी ना, या प्रेसिडेंट बताएगा भारत का कि ये लॉ है ना। मैं किसी भूखे को देखूं और किसी की गाड़ी में से ब्रेड का पैकेट निकाल के उस भूखे को दे दूं, तो मैंने अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम किया है, परंतु लॉ बुक मुझे क्या करेंगे वकील साहब, क्या करेंगे मेरे साथ यदि ऐसा हम करेंगे तो? हाँ, कोई लॉ ब्रेक किया तो गुनाह करेगा। लॉ ब्रेक हो गया ना, क्योंकि मैंने ऑफेंस हो गया। बिना परमिशन लिए। सो इन दिस वर्ल्ड एवरीथिंग इज गेटिंग सप्लाइड बाय whom? कृष्णा इज अ सोर्स, उसके बाद में कृष्णा इज सप्लाइंग थ्रू डेमिगॉड्स, and if I am taking anything from this world without taking permission from demigods, I am convicted, that's it, पाप हो गया। हाँ, कृष्ण, अरे तो कृष्ण से तो परमिशन नहीं लिया ना, ये कर्मी व्यक्ति है, वो कृष्ण को भी नहीं मानता, देवी देवताओं को भी नहीं मानता, कुछ भी नहीं कर रहा है, तो किसी से तो परमिशन लेनी पड़ेगी ना। मैंने पेड़ से फूल तोड़ा, परमिशन किसी से ली? प्रकृति से परमिशन ली, फल लिए, कुछ खाया, कपड़ा बाहर से खरीदा पहना, हाँ मैंने पैसा कमाया, पर क्या पैसा कमाने से सब कुछ मिल जाता है? वेनेजुएला में एक बार इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया था कि लोग बोरी भर के नोट करेंसी लेके जाते थे एक दूध का पैकेट खरीदने के लिए। ये हिस्ट्री। हाँ, जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे में भी ऐसा ही हुआ था। मैंने बहुत सारा कैश, बहुत सारा पैसा कमा के रखा है, क्या मिल जाएगा उससे सब कुछ? नहीं मिलेगा, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो जो मिल रहा है वो हायर अथॉरिटी से मिल रहा है। इसलिए जब पहले वर्षा नहीं होती थी तो यज्ञ करते थे, वर्षा, ऐसा नहीं है कि वर्षा नहीं हो तभी यज्ञ करते थे, वैसे ही यज्ञ, मतलब इस प्रकार के कार्य करते रहते थे कि लोहड़ी फेस्टिवल आया, चलो ये अभी ये करो। ये त्योहार क्यों बनाए हैं? टाइम टू टाइम हमारे सनातन धर्म के अंदर फेस्टिवल्स ऐड किए गए हैं कि हम बार 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 हर महीना 2 महीना में किसी न किसी देवी देवता के सामने अपना सर झुकाएं। हमें अथॉरिटी का अंडरस्टैंडिंग हो कि ये सप्लाई कर रहे हैं तो मुझे मिल रहा है, नहीं तो नहीं मिलेगा। आई शुड बी ग्रेटफुल टू देम। इफ आई एम नॉट अ ग्रेटफुल, तो राधानाथ स्वामी महाराज सेज आई एम अ ग्रेट फूल। इफ आई एम नॉट ग्रेटफुल देन आई एम अ ग्रेट फूल। सबसे बड़ा मूर्ख हूं मैं। तो इसी प्रकार से परिवार में भी ये, बच्चों में भी ये हमको चेतना डेवलप करनी चाहिए, है ना। जैसे पहले करते थे, कुछ कपड़ा आया बाहर से तो उसमें हल्दी कुमकुम वगैरह लगा के देवघर में रखा कि नहीं पहले उधर जाके रखो। कुछ खाने का वस्तु आया, बच्चों को भी बता देते कि जानी जाके उधर रखो पहले, है ना। सो व्हाट इज दिस? व्हेन वी ऑफर समथिंग टू डेमिगॉड्स, व्हाट आर वी डूइंग? वी आर टेकिंग देयर परमिशन टू पार्टेक इट। उसको एक्सेप्ट करने का, उसको ग्रहण करने का परमिशन हम उनसे ले रहे हैं। पहले देवताओं को दिया, है ना, इसलिए यज्ञ वगैरह में हम ग्रेन्स डालते हैं, फ्रूट्स डालते हैं, ये सब करते हैं ना। तो पहले देवताओं को, अग्निदेव के थ्रू देवताओं को, एक्चुअली नारायण को अर्पण करते हैं वो। अग्निदेव इज द मीडियम, है ना, नारायण है ना, भगवान का मुख। हाँ, भगवान का मुख। तो वो जिस प्रकार से मैं इस मोबाइल में बात करता हूँ, रेडिएशन के मीडियम से वो यूएस में भी कोई दूसरा मुझे बात मेरी सुन सकता है ना, उसी प्रकार अग्नि इज अ मीडियम,
तो अग्नि में उधर कुछ अर्पण किया तो वो भगवान तक सप्लाई हो जाता है, ऐसे वो स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी है। ठीक है। सो कर्मकांड, ऐसे कर्मी व्यक्ति ने, ऐसे नास्तिक व्यक्ति ने कर्मकांड भी किया तो अच्छा है, ठीक है ना। परंतु किसको नहीं करना चाहिए कर्मकांड? जिसको पता है कि कृष्ण ही है। जिसको पता है कृष्ण ही भगवान है, उसको नहीं करना चाहिए। बहुत दिनों से कर्म कांड कर रहा है, कुछ तो प्रगति करे, उसको देखना चाहिए कि ऐसा हो रहा है तो कोई और अथॉरिटी है क्या। तो थोड़ा शायद साथ। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, है ना, 10,000 साल तक। ब्रह्मा जी की तपस्या करने के बाद में हिरण्यकशिपु ने उनसे वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? आने वाला है नरसिंह चतुर्दशी, है ना। क्या वरदान मांगा? पहले तो अमर होने का मांगा, मुझे अमर बना दो, है ना। तो ब्रह्मा जी बोले, रुक 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 ये अमर, मैं ही नहीं हूं अमर, तुझे किधर से बना दूं? जो मेरे पास है ही नहीं वो तुझे कहां से दे दूं, है ना। वो लखपति के पास में जाके बोले हैं 1 करोड़ रुपया उधार दे दो, वो दे पाएगा? नहीं दे सकता। लेकिन बिलियनियर के पास में, करोड़पति, ऐसा 100 करोड़पति के पास जाके मांगेंगे तो दे सकता है, कैपेसिटी है उसकी। ब्रह्मा जी कह रहे मेरे पास में अमृतत्व नहीं है, मैं अमर नहीं हूं, तुझे कहां से दे दूं? तो फिर हिरण्यकशिपु क्या बोलता है? वो पूरा ऐसा, ये कंडीशंस लगाए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, बहुत सारे कंडीशन लगाए उसने। इफ दिस, एल्स इफ, एल्स इफ, एल्स इफ, एल्स इफ, एल्स इफ, है ना। उसके बाद में भी भगवान ने उसमें से लूप, वो लूप को ब्रेक कर दिया सारे इफ एल्स कंडीशन को ब्रेक कर दिया, है ना। तो whatever demigods are giving, they are giving from the authority of, from the supply of Krishna, right? तो जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है उसने कर्मकांड नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अच्छा, जो व्यक्ति ज्ञान कर रहा है, ज्ञान योग का प्रैक्टिस कर रहा है, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ये सब योग के स्तर पर जो है, उसने कर्मकांड नहीं करना चाहिए। क्यों? एग्जैक्टली, वो मैं हाथ के इशारे से वो ही बता रहा था आपको। अरे मैं 10वें माले पे पहुंच गया, उसके बाद पहले माले पे क्यों आने का वापस? मतलब मैं कंपनी का सीईओ बन गया, पर बीच में जाके झाड़ू पोछा करने की इच्छा हो रही है, जरूरत है क्या? ये तुम्हें डिजर्व, आई मीन डू यू डिजर्व दैट? अरे लोग हैं करने वाले, करेंगे ना, तुम क्यों कर, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? क्योंकि एक सीईओ जो है, एक प्रेसिडेंट जो है, उसके काम का, उसके टाइम का वैल्यू है बहुत ज्यादा, उसका 1 सेकंड भी बहुत वैल्यूएबल है ना। ऐसा बोलते थे ना कि जब बिल गेट्स बहुत ऐसा नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन था, या जो भी अभी रिचेस्ट पर्सन है, ऐसा बोला जाता है कि उनके जेब से यदि $100 का नोट गिर गया तो जब तक वो उठाएंगे तब तक वो $2,000 का नुकसान कर लेंगे अपना, तो उनको उठाना नहीं चाहिए आर यू गेटिंग इट, हाउ इंपॉर्टेंट इज देयर टाइम? वो 1 मिनट के अंदर कितना वेल्थ मल्टीप्लाई करेंगे अपने टाइम से। वैसे ही एक भक्त जो है, एक योगी जो है ना, योगी, योग का मतलब क्या है? जहां पे कृष्ण इन्वॉल्व है, जहां पे विष्णु इन्वॉल्व है, वो योग है, उस कार्य में वो योग बन गया, ठीक है। अब वो योगी जो है, वो अपना 1 सेकंड का, उस 1 सेकंड की प्रैक्टिस, डिवोशनल प्रैक्टिस से, 1 मिनट की डिवोशनल प्रैक्टिस से, 8 मिनट के एक माला जप से अपने अनेकों जन्मों को काट देता है, अपने भगवत धाम जाने का रास्ता सुदृढ़ कर लेता है एक जप से। और वो 8 मिनट का टाइम वो किसमें वेस्ट कर रहा है? किसमें वेस्ट कर रहा है? कर्मकांड में। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, है ना। तो हम शीतलाष्टमी मना रहे हैं, हम और बताओ फेस्टिवल के नाम बताओ, चलो बताओ क्या क्या मनाते हैं हम? दुर्गा, नवरात्रा मना रहे हैं,
एकादशी फास्ट नहीं नहीं हो रहा, पर नवरात्र का पूरा फास्ट कर रहे हैं, बिल्कुल प्रभु जी हमारा नवरात्र चल रहा है, प्रसाद नहीं खाएंगे। अरे ये प्रसाद खाने के लिए, ये प्रसाद खाने के लिए देवी देवता लाइन लगाते हैं जगन्नाथपुरी में। डू यू अंडरस्टैंड? जिन दुर्गा माता का हम नवरात्रा कर रहे हैं, फास्ट रख रहे हैं, और हमें कृष्ण प्रसाद के सामने मिल रहा है राम नवमी के दिन, हम बोलते हैं प्रभु जी हमारा ना नवमी का फास्टिंग है ना, तो हम तो कन्याओं को जिमाएंगे और फिर ये करेंगे फिर वो करेंगे, वटेवर, राइट। जगन्नाथपुरी में जो भगवान कृष्ण को, बलदेव कृष्ण, कृष्ण बलराम सुभद्रा मैया को जो भोग लगता है, उस भोग को, वो जो प्रसाद बन के जब बाहर आता है, भोग लगने के बाद में जब प्रसाद बाहर आता है, सबसे पहले वो प्रसाद कौन अर्पण, कौन खाता है? विमला देवी। कौन है वो विमला देवी? पार्वती माता। वो बैठी है उधर, उन्होंने वरदान लिया है भगवान से, सबसे पहले आपका प्रसाद मुझे मिलना चाहिए। और वो विमला देवी के नाम पे हम नवरात्रा कर रहे हैं और बोल रहे हैं प्रभु जी प्रसाद नहीं लेंगे हम, कृष्ण प्रसाद को मना, कितना दुर्भाग्य है हमारा। सोचिए आप कितना कर्मकांड में डूबे हुए हैं हम। ठीक है हाँ ओके, कमल प्रभु। प्रभु जी हमने बचपन से सीखा है कि 5 - 3 = 2 एंड 2 - 3 इज अ रॉन्ग क्वेश्चन। हमें बचपन में पढ़ाया था। इसके आगे आप जो भी बता रहे हो हम नहीं सीखेंगे। 2 - 3 नहीं हो सकता। ये जो पुस्तक आप हमको पढ़ा रहे हो वो गलत है ना जनीशा? गलत है ना? इन पुस्तकों को आग लगा देनी चाहिए। हम तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या जो माइनस करके जो रिजल्ट आता है उतने ही लेवल तक रहेंगे हम। बचपन से सीखा है हमने। हमें बचपन में सिखाया ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, उसके अलावा हमको नहीं सिखाया। हम उतना ही सीखेंगे। हमारी अल्फाबेट, हमारे 26 शब्द ही अंग्रेजी के सीखेंगे हम, उसके आगे नहीं सीखेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। प्रोग्रेस किधर है लाइफ में? प्रोग्रेस किधर है? पर्पस क्या है लाइफ का? बचपन से सिखाया है कि पढ़ाई करो, जॉब करो, पैसा कमाओ, परिवार बनाओ और मर जाओ। हम उतना ही करेंगे प्रभु जी, हम नहीं करेंगे भक्ति। हमें इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि बचपन से सिखाया है कि नहीं निकलना है। राइट? यस माता जी। भगवान को कर रहे जितना कर रहे वो हो नहीं रहे, जैसा आप बोल रहे नौवीं वाला प्रसाद मिल रहा है, वो दस तरह नवरात्र का प्रसाद नहीं है। मैं हम लोग नवरात्र भी कर रहे हैं, बट ऑफर भगवान की कर रहे जितना वो कर रहे वो प्रसाद नवरात्र भी कर रहे हैं और वो भी ऑफर प्रसाद हम नए भगवान का पूरा कर रहे हैं। नवरात्र हमारा चलते हुए चला है और शायद मुझे one discussion at a time please, one discussion at a time. Focus on our question. Very good question she is asking. तो आपके प्रश्न का विस्तार से उत्तर भगवान ने 9वें अध्याय में दिया है। तो हम जब 9वें अध्याय में जाएंगे तब तक क्लियर हो जाएगा। आप ये समझिए, आप अच्छी बात बता रहे हैं, हम सब कुछ भगवान का उसमें ही कर रहे हैं, हम डेली वर्शिप कर रहे हैं, हमारा वैष्णव धर्म का पालन कर रहे हैं, उसके अलावा हम नवरात्र कर रहे हैं, उसमें भी हम भोग देवी माँ को नहीं लगा रहे, भगवान को लगा रहे हैं, एंड देन प्रसाद हम दुर्गा माता को भी ऑफर कर देते हैं, हम भी ले लेते हैं, दैट इज ओके राइट। तो कल्चरली अगर हम कर रहे हैं तो उसमें क्या गलत है? तो ठीक है, कुछ गलत नहीं है, आई वुड से कुछ गलत नहीं है। परंतु हम कितनी बार ऐसा कर पाते हैं कि हम अपनी इच्छाओं का को पीछे रख के केवल एज अ ड्यूटी, एज अ कल्चर हम उसको फॉलो कर रहे हैं और हमारी कोई काम इच्छा नहीं है। ये बहुत रिस्की बात है माता जी, ये रास्ता बहुत रिस्की है। कर सकते हैं, अगर ऐसा कर रहे हैं तो कर सकते हैं, गलत नहीं है, परंतु इसकी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता क्या है?
हाँ, तो उसका उत्तर देता हूं मैं। तो माता जी कह रहे हैं कि भगवान राम ने भी इवन शिव जी की भी पूजा की थी वहां पे, रामेश्वरम इज फेमस फॉर दैट है। कभी कभी उन्होंने दुर्गा माता की भी वर्शिप उन्होंने पूजा किया, ठीक है, सो ओके। भगवान राम ने समुद्र की भी पूजा की थी सात बहुत सारे दिनों तक, आई डोंट नो हाउ मेनी डेज। वो जो पुल बनाने के पहले 3 डेज, पुल बनाने के पहले कि हे वरुण देव हमको रास्ता दे दो, हमें पुल बनाना है, हमें परमिशन दे दो। इसका ये मतलब नहीं है कि वो राम भगवान से ऊपर हो गए। इट इज ही इज डूइंग इट एज अ जेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स अदर्स। फॉर एग्जाम्पल, प्राइम मिनिस्टर हूं मैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी डिसीजन ले लूंगा और थोप दूंगा चीफ मिनिस्टर पे या किसी मेरे दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर्स पे। मैं क्या करूंगा, ओके कैन यू डू दिस, व्हाट डू यू फील, ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे सोल्यूशन करेंगे। तो कॉर्पोरेट ऑफिस में भी बड़ा ऑफिशियल जो आता है वो मैनेजर्स को, लीडर्स को बिठा के डिस्कशन करके डिसीजन लेता है। दैट इज ही इज गिविंग रेस्पेक्ट, दैट आई रेस्पेक्ट यू एज अ पर्सन। आपकी एक वैल्यू है, आपका एक एक पोस्ट है, हमको ये करना चाहिए। आप बताइए। परंतु यदि कोई विद्रोह करेगा, या यदि कोई करेगा कि नहीं नहीं हम तो ऐसा नहीं होने देंगे, तो फिर उसका दूसरा तरीका है। तो 3 दिन के बाद में भगवान राम ने फिर क्रोध दिखाया कि मिस्टर समुद्रदेव बहुत हो गया तुम्हारा, अभी मैं एक नजर से तुमको सुखा दूंगा है ना, तुम बहुत भाव खा रहे हो। तो वहां पे कर दिया ना उन्होंने। सो लॉर्ड राम इज टीचिंग us from his example कि we should be respectful towards everyone and we should give everyone the post they deserve, the respect they deserve। एक पोस्ट किसी के पास में है ना तो उनका ये दो। बच्चे यदि घर में हैं, कृष्ण सबको सप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो माता पिता के सर के ऊपर पैर रखे और उनके साथ में उपद्रव करके, वो विद्रोह करके और भगवान कृष्ण का ये करे, राइट। आई मीन दैट इज नॉट द कल्चर वी वांट टू टीच देम, isn't it? So we tell them कि नहीं, हाँ जब करना चाहिए, परंतु रात को 11 बजे ये तुम्हारा जब करने का समय नहीं है। तुमको हम सुबह से बोल रहे थे जब करने को, सुबह से बोल रहे थे ना, तब क्यों नहीं किया। नहीं लेकिन हाउ कैन यू स्टॉप माय डिवोशनल सर्विस, वासु डज दैट विद अस। मैं ये प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। उसको पूरा दिन बोलेंगे नहीं करेगा, बुक पढ़ लो, एग्जाम आने वाला है, डिवोशनल एग्जाम, उसका कुछ सर्टिफिकेशन है गुरुकुल का, नहीं करेगा। रात को याद आएगा 10 बजे, अब मैं पढ़ने बैठूंगा, फिर हमको रावण बनना पड़ता है कि नहीं, टू हेल्प विद योर डिवोशनल सर्विस, अभी तेरे को सोना पड़ेगा, है ना तो वो बोल सकता है ना कि अरे मैं तो योग कर रहा हूं, मैं भगवान कृष्ण के संबंध में कुछ तो कार्य कर रहा हूं, वो योग है, और आप एक राक्षस के भांति मेरा रोक रहे हो। राइट नाउ ही हैज टू हियर, ही हैज टू गिव द रेस्पेक्ट व्हाट पेरेंट्स डिजर्व, है ना। ये क्वेश्चन मतलब थोड़ा हरे कृष्ण। हाँ, अनक्लियर है कि जैसे भगवान ने देवी माता की 9 दिन पूजा की और कमल वो स्टोरी जो है, वो बहुत लोग यही पूछते हैं कि यार आप तो ये बोलते हो कि भगवान कृष्ण इसका उत्तर, इसी का उत्तर प्रभुपाद ने पिछले श्लोक में दे दिया है। वी हैव टू कीप भगवद गीता एट द टॉप। देयर विल बी सो मच कंफ्यूजन इन द वर्ल्ड आध्यात्मिक जीवन को लेकर। बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारे गुरुजन, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलेंगे कि ऐसा करना चाहिए, कि ऐसा करना चाहिए। वहां पर अगर विचलित अगर हो रहे हैं तो हम ओके, लेट्स रीड दैट स्टेटमेंट वंस अगेन। किसने पढ़ा था वो, याद है आपको? ज्ञानेंद्र प्रभु ने क्लास के शुरू में प्रश्न पूछा था ना। The easiest process, this is 29th verse का last purport for verse 29, last paragraph, first few lines. Prabhupada says the easiest process for understanding the subject matter of self, however, is to accept the statements of the Bhagavad Gita spoken by the greatest authority, Lord Shri Krishna, without being deviated by other theories. What does that mean? What does that mean? Don't deviate, don't get deviated from other theories except Bhagavad Gita. Bhagavad Gita is given by Lord Krishna. This is the topmost scripture. ठीक है, तो okay, let me read that shloka for you in the 9th chapter.
बिकॉज ये प्रश्न बहुत ही ज्वलंत बन चुका है अभी, और क्लास के बाद में मैं नहीं चाहता कि आप सब मेरी पिटाई करो, तो हम आपको प्रॉपर श्लोक बताते हैं। 9.27 है क्या? यजंती अविधि पूर्वकम, व्हाट इज दैट श्लोका? एनीबॉडी रिमेंबर्स व्हाट इज दैट श्लोका? यजंती अविधि पूर्वकम 23 है। Okay. हाँ देखिए, प्लीज ओपन 9.23। अच्छा, 9.23 के पहले, हाँ हाँ ठीक है, 23, 22, 22 का ट्रांसलेशन पढ़िए कोई माताओं में से। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता माम योगक्षेमं वहाम्यहम्। प्लीज राइट एम देयर, दिस इज द श्लोका टू मेमोराइज लेटर, आई मीन ऑफ कोर्स सेकंड चैप्टर के एग्जाम में नहीं आएगा ये परंतु अगर हम कभी भविष्य में आपको बताना भूल गए तो भी। एंड 23 ऑल्सो, 23 ऑल्सो इज द श्लोका टू फॉर मेमोराइजेशन। हाँ ठीक है, क्या था 22? Those who always worship me with exclusive devotion, meditating on my transcendental form, to them I carry what they lack and I preserve what they have. जो है मैं सब सप्लाई, जो तुमको चाहिए मैं सब सप्लाई करूंगा यदि मेरी कोई अनन्य भाव से चिंतन अनन्य चिंतयन्तो माम, जो मेरे चिंतन करता है, मेरा मनन करता है, भक्ति करता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट श्लोक 23 का मीनिंग पढ़िए। अंजू माता जी प्लीज रीड, योर थ्रोट इज गॉन। हाँ अच्छा, हाँ तो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं। वास्तव में वे भी मेरी पूजा करते हैं, किंतु वे यह टूटी फूटी हद से करते हैं। एक बार लास्ट का लाइन वापस पढ़िए, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता, जो अन्य देवताओं की भक्ति करते हैं बहुत ही श्रद्धा से करते हैं। तेपि मामेव कौन्तेय, वो भी मेरी ही पूजा कर रहे हैं। तेपि मामेव कौन्तेय, परंतु उनको पता नहीं है। और यजंती अविधि पूर्वकम, वो अविधि पूर्वकम मतलब कि गलत विधि से करते हैं। मेरी पूजा ही कर रहे हैं परंतु गलत विधि से कर रहे हैं, आवश्यकता नहीं है। अच्छा सही विधि दी हुई है उससे करो ना, है ना। मतलब कान को ऐसे पकड़ जा सकता है, लेकिन ऐसा ऐसा करके कुछ तो पकड़ेंगे, कान तो पकड़ लेंगे परंतु सर्कस थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तकलीफ ज्यादा होगी, है ना। नाउ प्लीज रीड 25, 9.25 का ट्रांसलेशन माताओं में से, सपना माता जी। ये भी मेमोराइजेशन के लिए है श्लोक। हाँ, यान्ति देवव्रता देवान् पितृ यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मदयाजिनोऽपि माम्। यान्ति देवव्रता देवान्, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के लोक में चले जाते हैं। पितृ यान्ति पितृव्रता, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के लोक में चले जाते हैं। भूतानि यान्ति भूतेजा, जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूतों के लोक में चले जाते हैं। एंड यान्ति मदयाजिनो अपि माम्, जो मेरी पूजा करता है वो मेरे लोक में आता है। अब हमें कहाँ जाना है बताइए? भगवान के धाम जाना है। क्यों जाना है भगवान के धाम? देवताओं के लोक में क्यों नहीं जाना?
पितरों को लोक में नहीं जाना समझ में आता है, भूतों को लोक में नहीं जाना समझ में आता है, देवताओं को लोक में क्यों नहीं जाना? वेरी गुड, देवताओं के लोक से वहां फिर से आना पड़ेगा। तो मैं भक्ति कर रहा हूं, परंतु कभी कभी नवरात्रा भी कर रहा हूं कल्चर को फॉलो करने के लिए। तो भगवान बोलेंगे, श्लोक क्रमांक 22 में बताया है, अनन्य चिंतयन्तो माम। अनन्य, अनन्य का मतलब क्या है? कोई अन्य नहीं। तुम्हारा कल्चर गया तेल लेने, केवल मैं। तुम्हारा परिवार का ट्रेडिशन, तुम्हारा जो भी है, कुल देवता जो भी है, राइट। अब ये बहुत ही हाई अंडरस्टैंडिंग है, ये भक्ति योग है। 9th चैप्टर इस भक्ति योग, मतलब चैप्टर का नाम भक्ति योग नहीं है, परंतु सेक्शन भक्ति योग है। ओके, फर्स्ट 6 चैप्टर्स आर कर्म, मिडिल 6 चैप्टर्स भगवद गीता आर भक्ति, लास्ट 6 चैप्टर्स आर ज्ञान। ओके, इफ ब्रॉडली इफ वी डिवाइड इनटू दीस थ्री, है ना, आचार्यों ने ऐसे किया है। तो ये शुद्ध भक्ति की बात हो रही है यहाँ पर। शुद्ध भक्ति के स्तर पे यदि हमको आना है तो क्या करना पड़ेगा? अनन्य, इसका क्या अर्थ है? देखो, हैविंग नो अदर ऑब्जेक्ट। यस मीनू माता जी। नहीं कराते, कहाँ देखा, कब किया? वो कब भगवान को भोग लगाते हैं और फिर यज्ञ कब हुआ? प्रसाद मिलता है। हमने तो नहीं कराया। यदि आपने कराया, हमें बुलाया भी नहीं माता जी। देखो, आपको बुलाया विशाल प्रभु, किसी और को बुलाया? ज्ञानंद प्रभु, है ना? माता जी पहले बताओ कब करा रहे हो, बुला कब रहे हो, पहले वो बताओ। बाकी बातें बाद में सेटल करेंगे। क्या प्रभु, आपने प्रभु दोस्ती भी छूट गई आपकी भी। माता जी तो चलो, मैं थोड़ी ना बुला सकता हूँ। तभी मैं तो आपने क्या देवी माँ के सामने सर झुकाना नहीं सीखा है? पहले झुकाते थे, अब बंद कर दिए। अब केवल कृष्ण के सामने झुकाते हैं। यस माता जी। यज्ञ कब किया? पितृपक्ष में। द मोस्ट वी डू इज, हम ब्राह्मण भोज कराते हैं, है ना, वी गिव सम दक्षिणा इन द टेम्पल फॉर ब्राह्मण भोज, और वी कैन इनवाइट वैष्णवास ब्राह्मणास एट अवर होम एंड वी कैन फीड देम। ठीक है ना, वी भगवान को भोग लगाएंगे और वैष्णव भोजन करवाएंगे। दैट इज पितृपक्ष। पितरों को भगवान का जो अर्पण किया जा चुका है प्रसाद, वो प्रसाद, ठीक है, प्रार्थना करते हैं हम भगवान से कि हमारे पितर जहां पे भी हैं, कृपया उनको आप ये सप्लाई। ठीक है, अंकिता माता जी का प्रश्न है, हम नहीं लेंगे क्योंकि आपने डिस्कवरी तो अटेंड नहीं किया है। हाँ, दूसरे भगवान नहीं, भगवान एक ही है। भगवान कितने हैं? वेट वेट, भगवान कितने हैं? कौन है? आगे बताइए। तो सारे जो डेमिगॉड्स हैं, समझो महादेव हैं, तो वो सबसे बड़े भक्त जी। तो उनकी पूजा, आप उनकी पूजा क्या समझ के कर रहे हो? उनको सबसे बड़ा भक्त देख के कर रहे हो, या उनको शिवजी, महादेव, डेमिगॉड? क्या लोग ये सब अंडरस्टैंडिंग है लोगों की कि क्योंकि ये सबसे बड़े भक्त हैं भगवान के, इसलिए मैं इनकी पूजा कर रहा हूँ? ये भगवान नहीं है। सो अज्ञानी हैं तो ज्ञान लेना चाहिए, नहीं मिला तो महादेव की पूजा कर रहे हैं, तो महादेव को सबसे बड़े भक्त है, और भगवान भी कहते हैं कि जो मेरे भक्त है उन्हें भी कोई पूजेगा तो वो मेरे पास ही पहुंचेंगे। हाँ, परंतु पूजने वाले को पता है ना कि कोई भक्त है। यदि कोई सपना मित्तल माता जी के चरण पखारता है क्योंकि वो एक वैष्णव है, क्योंकि मुकेश प्रभु हम नहीं, मुकेश प्रभु तो रोज करते हैं। हमारा नंबर लगाओ, मुकेश प्रभु को तो लॉटरी लगी हुई है ऑलरेडी।
एक वैष्णव हैं, वैष्णव आए हैं हमारे घर पे, वैष्णवों के चरण आए हैं, हम उनकी सेवा कैसे करें, वैष्णव को हम किस प्रकार से अपने घर पर बुलाएं, उनकी सेवा करें किसी न किसी बहाने से, है ना। वो यदि करेंगे तो भगवान खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, हाँ इसने मेरे भक्त को संतुष्ट किया है, राइट। अदरवाइज देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग। मतलब मैंने देखा है कि जो शिव जी की भक्ति करते हैं उनको कृष्ण भक्ति जल्दी मिल जाती है, वही ऐसा करते हैं, लेकिन if they do not have any ulterior motive, if they do not have an ulterior motive कि और कुछ नहीं चाहिए, गाड़ी बंगला घर परिवार की कामना नहीं कर रहे हैं, शिव जी से ब्यूटीफुली कर रहे हैं, शिव जी धकेल देंगे भगवान कृष्ण की तरफ, ठीक है। लेकिन धकेलने का मतलब क्या है, कोई ना कोई वैष्णव उनके जीवन में आएगा, कोई ना कोई वैष्णव उनके जीवन में आएगा, कोई भगवत गीता लेकर आएगा, प्रभु जी क्लास में आ जाए, प्रभु जी माता जी भगवत गीता ले लीजिए, वहां पे वो बोलेगा हट, नहीं चाहिए मुझे ये सब, बहुत मजा आ रहा है यात्री को बोले तो मेरे जैसे ही कर रहे हैं इसको बहुत मजा आ रहा है ना। तो यदि कोई उसका तिरस्कार करके आगे चला जाएगा तो गया ना फिर चांस। रॉन्ग वे वही है, देवी देवताओं की पूजा करते रहो अविधि पूर्वकम, ये पिन देवता भक्ता बोला है ना, वही तो बोला है कि जो देवी देवताओं की पूजा करता रहेगा। यस माता जी। नहीं, वो अर्जुन बोले थे कि परंपरा जो है कुल की, कुल क्षय प्रणश्यंति कुल धर्मा सनातना, यदि मैं युद्ध करूंगा ये इतने सारे लोग मारे जाएंगे, माताएं विधवा हो जाएंगी, जो विधवा हो जाएंगी तो ये बच्चे भी मर जाएंगे, तो उनका पिंडदान कौन करेगा, फिर वो कुछ कल नाश हो जाएगा, माताओं का वर्ण संकर उत्पन्न होंगे क्योंकि उनको एक्सप्लॉइट किया जाएगा दूसरे निचले मानसिकता वाले लोगों के द्वारा, राइट। तो वो था, वो तो अर्जुन ही बोल रहा था। आज का क्लास शुरू करें ठीक है, अभी तक हम यहीं पे अटक गए थे, एटलीस्ट 5 मिनट तो करना चाहिए कुछ नया डिस्कस की नहीं, समझ में आ गया। तो कर्म कांड आपका प्रश्न, सी हम ना बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम जब भी प्रश्न आता है ना देवी देवताओं की पूजा का, अब मीनू मित्तल माता जी खांसी कर रही हैं, मैं उनके लिए ही बोल रहा था कि हम बहुत समझदार हैं हम ना अपनी कमजोरियों को छुपाना चाहते हैं भक्ति का आड़ देकर, कि नहीं नहीं प्रभु जी हम सब कुछ कर रहे हैं, तो एक बिना किसी मोटिव के देवी देवताओं की पूजा करने के में क्या प्रॉब्लम है, नहीं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु हम फिर भी अटक के रह जाएंगे, फिर भी उससे हमको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। वो समय यदि मैं भक्ति में लगाऊंगा तो मुझे मैनीफोल्ड रिजल्ट मिल रहा है ना। एक दैट्स व्हाट आई वांटेड टू डिस्क्राइब, राइट। एक बिजनेसमैन जो होता है, एक समझदार व्यक्ति जो होता है, अपने टाइम को, अपनी मनी को मल्टीप्लाई करना चाहता है। आप कहाँ निवेश करना चाहोगे अपने इन्वेस्टमेंट को, जहां पर 2% ब्याज मिलेगा वहां पे, जहां पे 15% मिलेगा वहां पर 15% में करना चाहोगे क्योंकि ज्यादा आपको मिलेगा, राइट। तो अपने समय को कर्म योग एटलीस्ट उस लेवल तक में ही लगाना चाहिए। देवी देवता नाराज नहीं होते हैं यदि हम भगवान की स्तुति पूजा अर्चना करते हैं और उनको उनका नहीं करते हैं। बहुत सारे बार ये प्रश्न आता है कि अरे हम तो हर साल व्रत करते आए हैं, यदि हम रोक देंगे तो भगवान वो देवी देवता नाराज हो जाएंगे। अरे क्यों हो जाएंगे नाराज, भगवान कृष्ण परम पिता हैं, पिताजी की सेवा करने से बड़ा भाई नाराज हो जाएगा, होगा ये पिताजी की सेवा करने से मेरी या मेरी माता नाराज हो जाएगी, नहीं ना। अल्टीमेटली ये पूरा सिस्टम बनाया गया है हमको भगवान की सेवा में लगाने के लिए, परंतु क्योंकि हम भगवान को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम सत्वगुण में नहीं आ सकते। सत्वगुण के जो 6 पुराण हैं उसमें कहीं पे भी देवी देवताओं का वर्णन नहीं है, उसमें केवल लक्ष्मी नारायण सीताराम राधा कृष्ण का ही पूजा अर्चना का वर्णन है। तो यदि हम कभी कभी बिना किसी मोटिव के भी देवी देवताओं का के पास जा रहे हैं तो हम सत्वगुण से रजोगुण के प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। आर यू गेटिंग इट। हमको अपनी चेतना को उठाना है, कर्मी चेतना से कर्म कांड पर आना
या और कर्म कांड से कर्म योग पर जाना है, कर्म योग से ज्ञान योग पर जाना है, ज्ञान योग से भक्ति योग पर जाना है, राइट। लेकिन यदि हम कभी कभी बीच बीच में आके कर्म कांड करते रहेंगे तो फिर कभी कभी बीच बीच में भक्ति योग पर कब जाएंगे? आर यू गेटिंग इट? तमोगुण से रजोगुण पर आना है, रजोगुण से सत्वगुण पर आना है। हमको प्रयास करना है कि मैं अधिक से अधिक ऊपर वाले प्लेटफॉर्म पे रहूं ज्यादा से ज्यादा टाइम। हम नहीं रह पाते, हम तमोगुण के प्रभाव में गिरते हैं नीचे, परंतु उसको मिनिमाइज करना है। तमोगुण में यदि मैं हूं तो तमोगुण से मैं रजोगुण में कैसे रह सकता हूं? जब करते समय नींद आ रही है, तमोगुण का प्रभाव बढ़ रहा है ना, प्रभाव बढ़ रहा है, तमोगुण मुझ पर हावी हो रहा है, मुझे नींद आ रही है, उस समय उठकर चलकर जप करना ओके है, क्योंकि अब तमोगुण से एटलीस्ट रजोगुण में तो आ गए। इट इज अ प्रोग्रेस। परंतु पूरे 16 माला पूरे संसार का चक्कर काट कर नहीं करनी है, क्योंकि वो रजोगुण में ही रह गए। फिर क्या करना है? सत्वगुण में जब नींद उड़ गई तो वापस बैठना है। जब नींद उड़ गई तो वापस बैठना है भक्तों के पास में, जहां पर दूसरे भक्त जब कर रहे हैं, तो वहां पे मैं अपने सत्वगुण में वापस लेके आता हूं, राइट। सो वी मैक्सिमाइज अवर टाइम ऑन अ हायर प्लेटफॉर्म, गेटिंग इट? अदरवाइज वी डोंट गेट द रिजल्ट्स। फिर वो 1% 2% ब्याज और इन्फ्लेशन के साथ में नेगेटिव रिटर्न्स आएंगे फिर, ठीक है। ओके, अच्छा मैं जोर जोर से बोल रहा हूँ क्योंकि आज माइक नहीं है। बाय द वे। ठीक है, तो कंक्लूजन ये है अभी तक की डिस्कशन का कि मत करो। कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, कल्चर विल प्रोटेक्ट योर सेल्फ इफ यू फॉलो वैष्णव धर्म, कल्चर विल गेट प्रोटेक्टेड, ठीक है। हाँ, अपने परिवारजनों को नाराज मत करो, बिकॉज दैट गोज अगेंस्ट डिवोशन। फिर वो भक्ति को सेटिस्फाई नहीं करता। फिर वो भक्ति का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे से लड़ाई झगड़ा करके बैठे हैं। यदि सास पूछ रही है कि करवा चौथ किया है कि नहीं किया है, उनको बोल तो कर लिया है, कोई समस्या नहीं है उसमें। खूब खाओ पियो, 10 घंटा बैठ के जप करो अपने पति की लंबी आयु की कामना करने के लिए। वो करवा माता के पास में कम पावर है कृष्ण से, ये हमको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो जप बढ़ाओ अपना, अल्टीमेटली द प्रेयर्स विल सेव अस एंड अवर हस्बैंड। ठीक है ना। और सबके पति कौन है? धन मोरा नित्यानंद, पति मोरा गौर चंद्र। प्लीज रिपीट आफ्टर मी। धन मोरा नित्यानंद, पति मोरा गौर चंद्र, प्राण मोरा जुगल किशोर, प्राण मोरा। दिस इज डिवोशनल लाइफ, ठीक है। करवा चौथ का व्रत किसके लिए करो? और वो पति हैं हमारे, ठीक है। एंड देन प्राण मोरा जुगल किशोर, राधा कृष्ण युगल किशोर इज अवर लाइफ एंड सोल, ठीक है। ओके। सो 31 में कुछ परपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण लाइंस हैं। तो परपोर्ट का तीसरा तीसरा लाइन, इसको अंडरलाइन करें। वन हु गिव्स प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म इज कॉल्ड क्षत्रिय। क्षत मीन्स हर्ट, है ना, उसके पहले लिखा है क्षत मीन्स हर्ट,
एंड त्रायते मीन्स टू गिव प्रोटेक्शन। मिला? सबको मिला? ठीक है, इसके बाद में कुछ एग्जांपल्स हैं, वो आप पढ़ लें। एक लाइन ये महत्वपूर्ण थी, इसको अंडरलाइन कर लेना। और हाँ, फिर कुछ लोग कोट किए हैं प्रभुपाद ने, उसके बाद का एक पैराग्राफ है, वो पैराग्राफ पूरा इंपॉर्टेंट है, उसको हम पढ़ेंगे। एनीबडी कैन रीड फ्रॉम प्रभुजीज। इन द बैटलफील्ड अ किंग और क्षत्रिय, वहां से पढ़ें। In the battlefield, a king or kshatriya, while fighting another king envious of him, is eligible for achieving the heavenly planet after that. As the Brahmanas also attain the heavenly planet by sacrificing animal in the sacrificial fire. यज्ञ। Therefore, killing on the battlefield, a religious principle, and killing animals in the sacrificial fire are not at all considered to be act of violence, because everyone is benefited by the religious principle involved. The animal sacrifice gets a human life immediately without undergoing the gradual evolutionary process from one form to another. And the Kshatriya killed on the battlefield also attain the heavenly planet, as do the Brahmanas who attain them by offering sacrifice. There are two kinds of seva dharma. Specific duties. हाँ, वेट। सो देखिए, ये पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है? क्षत्रिय यदि रणभूमि में मृत्यु पाता है तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि उसने अपना कर्तव्य निभाया है। ठीक है, महाभारत का ये धर्म युद्ध है ना? और कोई भी युद्ध हो, ये इस धर्म युद्ध में विशेषकर पूरे संसार के क्षत्रिय आ गए थे। क्यों आ गए थे? युद्ध करेंगे, और युद्ध में नाउ पीपल वर फाइटिंग फ्रॉम दुर्योधना साइड ऑल्सो एंड पीपल फाइटिंग फ्रॉम पांडवा साइड ऑल्सो, है ना? क्या स्वर्ग की प्राप्ति दोनों को हुई? क्यों? अरे वो तो अधर्म के निभा रहे हैं ना। दुर्योधन का पूरा पार्टी, कौरव के साइड के सारे लोग, वो तो अधर्मी है, अधर्म का साथ दे रहे हैं। उनको स्वर्ग क्यों मिलना चाहिए? क्षत्रिय धर्म का पालन किया है, अपना कर्तव्य निभाया है युद्ध करने का, और जो भी साइड मुझे सही लगे, परंतु मैं युद्ध कर रहा हूं, अपने छाती पर वार खा रहा हूं, मृत्यु हो रही है मेरी, उसके लिए स्वर्ग मिलेगा। जो अधर्म किया है उसके लिए नरक भी मिलेगा। इट डजंट नलिफाई, है ना? ऐसा पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये नलिफाई नहीं होते स्पिरिचुअल लाइफ में या लाइफ में, राइट? उसका अलग परिणाम, पाप का अलग परिणाम मिलेगा, पुण्य का अलग मिलेगा। तो केवल ये क्योंकि अपना प्राण न्यौछावर कर रहे हैं युद्ध में, तो उनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं यज्ञ का। तो यज्ञ में जब किसी जानवर की बलि दी जाती है तो वो किस लिए दी जाती है? वो जो भी जानवर होता है, कोई बकरी है या कोई घोड़ा है या कभी भैंसा है, व्हाटएवर, राइट? ये जो भी आत्मा ये जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह में 84 लाख योनियों के चक्र में उसका इवोल्यूशन होता है ना, एक शरीर से दूसरा शरीर उसको मिलता है 400 लाख योनियों में, तो उसका बलि होने के बाद में उसको डायरेक्ट मनुष्य जन्म मिलता है। क्यों? क्योंकि उसका जीवन जो है वो भगवान के, वो योग हो गया ना, उसका यज्ञ में काम आ गया, राइट? तो उसका पूरा बच गया, वो उतना इवोल्यूशन साइकिल में उसको इतने सारे जन्म नहीं लेने पड़े, तो ये उसके लिए फायदा है, ठीक है ना? इसके लिए बलि देते हैं। और ऑफ कोर्स फिर वो उस पर्टिकुलर देवी देवता को भी उससे संतुष्ट किया जाता है। तो ठीक है, एनी क्वेश्चन सो फार? नो, तो इसको पूरा करते हैं। फिर आगे देखिए, लास्ट पैराग्राफ में एक लाइन आ रहा है, ऑन द बॉडीली प्लेन स्वधर्म इज कॉल्ड वर्णाश्रम धर्म। मिला सबको? हाँ हाँ, क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, विलेज में तो ये स्विच ऑफ कर दो, अभी ठंडा है तो आवाज ठीक से आएगी। हाँ हाँ, ये स्मार्ट
विलेज में क्या होता है, क्या होता है? जत्रा, आई हैव नॉट हर्ड। कोई फेस्टिवल होता है, मेला। खंडों का। भगवान विष्णु को बकरी अर्पण नहीं होती है, वो सत्तो को करते हैं तो गलत कर रहे हैं, पाप लेगा, पाप मिलेगा उन्हें। वो तमोगुण का तरीका है ना वर्शिप का। सम डेमिगॉड्स एक्सेप्ट तमोगुणी ऑफरिंग्स। सम डेमिगॉड्स, कुछ देवी देवता जैसे काली है, भैरव है, ये सब है ना, ये जो है ये तमोगुणी ऑफरिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं। उनको दारू भी चढ़ाया जा सकता है, उनको मीट चढ़ाया जा सकता है। जमशेदपुर के अंदर एक काली टेम्पल है, मैंने पहले बताया होगा आपको, वहां पे दुर्गा पूजा में ऑफर वहां नॉनवेज ऑफर करते हैं। मंदिर जो है ना, कामाख्या टेम्पल, वहाँ पे बलि होती है। तो यदि वो शास्त्रों के इंजंक्शंस के अनुसार कर रहे हैं तो सही है, माता एक्सेप्ट करेगी, उनको फल भी देंगे और उस जानवर का उद्धार भी हो जाएगा। परंतु यदि शास्त्रों के विरुद्ध कुछ कर रहे हैं, अपने मन से कुछ कर रहे हैं, तो भयंकर पाप मिलेगा। आदि जी, आप सही गलत की बात नहीं हो रही है, शास्त्र क्या कहते हैं उसकी बात हो रही है। जो शास्त्र में निहित है वो सही है, जो शास्त्र में नहीं है वो गलत है। ठीक है, हमने अब तक क्या चर्चा की? कर्म कांड, यदि शास्त्रों में बताए हुए तरीके से भी हम इच्छा पूर्ति के लिए कुछ कुछ कर रहे हैं, वो क्या, कौन से स्तर पे आता है? कर्म कांड के स्तर पे। ये सही है या गलत है, प्रश्न ये नहीं है, ये किसके लिए सही है और किसके लिए गलत है, ये प्रश्न है। ठीक है, एक भक्त जाकर वहां पर बलि चढ़ाने करना पड़े, वो गलत हो गया, क्योंकि उसको जरूरत नहीं थी वो करने की, क्योंकि वो सतोगुण के प्लेटफॉर्म पे है, उसको तमोगुण पे आने की आवश्यकता नहीं है। परंतु यदि कोई मटेरियलिस्ट, यदि कोई एथिस्ट इस लेवल पे आके भी किसी को, कोई देवी देवता को सरेंडर, समर्पण कर रहा है, वो सही है, क्योंकि उसका चेतना इस स्तर पर उठा है कि मुझे किसी को तो मानना है, प्रकृति में कोई तो है मुझे देने वाला। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, ओके। सो प्लीज रीड फ्रॉम दिस। ऑन द बॉडीली प्लेन स्वधर्मा इज कॉल्ड वर्णाश्रम धर्म। हाँ, अंकिता माता जी प्लीज रीड। वर्णाश्रम धर्म। हम्म। दिस इज द समरी ऑफ वट एवर वी हैव डिस्कस सो फार। ठीक है छाया माता जी, आपके प्रश्न का उत्तर है वो। ऑन द बॉडीली प्लेन, हमारे शारीरिक स्तर के ऊपर जो धर्म है उसको कहते हैं वर्णाश्रम धर्म। वर्णाश्रम धर्म क्या है? चार वर्ण, कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार वर्ण। और चार आश्रम, कौन कौन से? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ये चार वर्ण और चार आश्रमों के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? वर्णाश्रम धर्म। इनके सबके ड्यूटीज हैं, हर वर्ण के और हर आश्रम के कर्तव्य दिए गए हैं, उन कर्तव्यों के अनुसार चलना। उन्हीं कर्तव्यों के अंदर बताया गया है कर्मकांड। ठीक है, सो देखो क्या पे क्या लिखा है यहाँ पर। A man's stepping stone for spiritual understanding. What is it? क्या है वर्णाश्रम धर्म? हिंदी में क्या लिखा है, कोई पढ़ेगा? इसका क्या अर्थ, क्या अनुवाद किया है इसका आचार्यों ने? नहीं, फर्स्ट लाइन पढ़िए, ऑन द बॉडीली प्लेन, यहां से हिंदी पढ़िए ज्ञानंद को।
स्वधर्म दो प्रकार का होता है। ऑन द बॉडीली प्लेन, गिव मी द बुक। हाँ, शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। ये हिंदी की लाइन किसकी तो समझ में आई? सोपान का मतलब क्या है? इसलिए हम कहते हैं कि इंग्लिश ही भगवत गीता लो। प्रभु जी हम तो हिंदी, प्रभु जी भगवत गीता हिंदी में ही पढ़े। नहीं नहीं नहीं, हमको अपना अपना फील होता है। है ना? आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान, बाप रे, स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअल लाइफ। इट्स अ स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअल लाइफ, प्लीज अंडरस्टैंड, ये ध्यान, इसको अंडरलाइन करो। वर्णाश्रम धर्म स्पिरिचुअल लाइफ नहीं है, ये स्पिरिचुअल लाइफ का पहला सीढ़ी है, प्रथम सोपान, पहली सीढ़ी। क्यों पहली सीढ़ी है? ये हमको एटलीस्ट कर्म कांड के लेवल पर तो लेके आ जाएगा वर्णाश्रम। क्यों? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसके अनुसार ये तुम्हारे कर्तव्य हैं, ये देवी देवताओं का ऐसा करो, फिर ये कुल देवता और ये सब आ जाते हैं उसके अंदर। सारे देवी देवताओं की पूजा कर्मकांड इसमें वर्णाश्रम धर्म में बताई गई। ये आध्यात्मिक जीवन नहीं है। ये क्या है आध्यात्मिक जीवन का? गॉट इट? गॉट इट मीनू माता जी? अच्छा, दूसरी पॉइंट देखो, एक ही सेंटेंस में क्या प्रभुपाद के शब्द जो है ना, एक ही सेंटेंस में क्या जबरदस्त उन्होंने देखो दिया है। अभी एक और वर्ड है इसके अंदर ध्यान देने का। शुरुआत कहां से होता है लाइन का? ऑन द बॉडीली प्लेन स्वधर्म इज कॉल्ड वर्णाश्रम धर्म। मतलब वर्णाश्रम धर्म किसके साथ में डील करता है, किसके ऊपर आधारित है? शरीर, ये आत्मा के ऊपर आधारित नहीं है। तो यदि मैं वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहा हूं बहुत अच्छे से, मैं आध्यात्मिक जीवन ये नहीं कर रहा हूं, आत्मा का ज्ञान नहीं आया है उसमें, उसमें भगवत प्राप्ति नहीं हो भी सकती है, पर नहीं होगी, नहीं भी हो सकती है। वो कब सकती है? जब वो स्टेपिंग स्टोन को लेकर मैं आगे आगे ऊपर ऊपर बढ़ता रहूं। जब मैं प्रश्न पूछूं कि अरे ये सब तो बहुत चल रहा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष तो ऐसा सब बताया जा रहा है, परंतु वो क्या करना क्या है, कैसे आगे बढ़ना है, जन्म मृत्यु से कैसे छूटना है। ब्राह्मण परिवार में भी जन्म मिला तो भी अच्छे से ब्राह्मण की कर्तव्य निभाया तो फिर से मनुष्य जन्म जीवन मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, वापस मनुष्य जीवन मिलेगा, वापस केवल में भी ब्राह्मण परिवार में जन्म मिलेगा, वही चलता रहेगा। परम धर्म, हाँ, जो हमको भागवतम जिस स्टेज पर लेकर जाता है, भगवान के प्रति प्रेम, वो स्तर वर्णाश्रम धर्म नहीं दे सकता। ठीक है, ओके, थैंक यू प्रभु। क्या कहा आपने? थोड़ा अपन कहने दो प्रभु। वर्णाश्रम धर्म क्या नहीं दे सकता? भगवत प्रेम नहीं दे सकता। द हाईएस्ट धर्म इज टू अटेन द लव ऑफ गॉड, है ना, भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम, वो वर्णाश्रम धर्म से नहीं मिलेगा। केवल कर्तव्य तक हमको कर रखेगा वर्णाश्रम धर्म। तमोगुण सतोगुण तमोगुण रजोगुण सतोगुण वहां तक लेके आ जाए। हाँ, तो फिर इसमें जो ब्राह्मण जो कास्ट है वो अपना कर्तव्य निभा रही है, सभी बाकी के अर्णों को भगवान का ज्ञान दे रही है, हाँ, सो वो जाएंगे, यदि वो अपना कर्तव्य निभा रहे तो वो जाएंगे। एक ब्राह्मण में और वैष्णव में फर्क है मत। बैक टू गॉडेड कौन जाएगा? वैष्णव जाएगा, क्योंकि उसको चाहिए ना भगवान। ब्राह्मण, वैष्णविज्म इज अबव ब्राह्मणिज्म। वर्णाश्रम से ऊपर वाले स्तर पे वैष्णव, वैष्णव इज बियॉन्ड वर्णाश्रम। चारों वर्णों के तो लोग भी वैष्णव हो सकते हैं। हाँ, यस, वैष्णव शूद्र कैन आल्सो बी ए वैष्णव, राइट। तो ब्राह्मण क्यों बोला गया है? वर्णाश्रम के अंदर ब्राह्मण मेनली कर्मकांड ही सिखाते हैं पब्लिक को। ये पूजा करो, वो पूजा करो, जो जो भी है, राइट। हम देखते ही है ना मंदिरों में और उसमें वो उनको कर्मकांड लेवल तक ही पता है उनको, वही वो बताएंगे। सो मैनी मैनी ईयर्स अगो, हम जब नए नए भक्ति में आए थे, 2-3 साल हुए होंगे हमको, तो 16 माला जब वगैरह वो सब कर रहा था, बहुत ऐसा अपना स्ट्रिक्ट फॉलोइंग चल रहा था। हम
मेरे ससुराल गए हम लोग, बासु नहीं था तभी। अ, तो मेरे ससुराल के सामने ही ऐसे बहुत पास में एक मंदिर है। तो मंदिर के अंदर जैसे पहले के मंदिर होते थे बहुत सारे, है ना, एक दुर्गा माता का भी है, शिव जी का भी है, और ऐसे एक सेक्शन में तो ऐसे अलग अलग थे। तो हम ऐसे ही फिर शाम शाम को थोड़ा सा टहलने निकले तो हम उसमें गए। तो वो पंडित जी, क्योंकि वो पास में ही है, और ये यही जो जो मंडी वाले ही हैं, माय फादर इन लॉ इज बिजनेसमैन वगैरह सब वहाँ पे रहते हैं, तो वो वही वो चलाते हैं मंदिर को, वही देख रहे हैं, तो बहुत क्लोज टॉक होता है ना, परिवार वालों से उनका, पंडित जी का। तो उनको पता था कि ये भक्ति में लग गए हैं, जप वाला जप वगैरह सब कर रहे हैं। तो हम लोग ऐसे ही घूमते घूमते मंदिर में गए। तो वो बोले कि हाँ अच्छा, वो पहचानते थे श्वेता, मेरी वाइफ को, तो वो पहचानते थे। तो उन्होंने बोला कि अच्छा आप ये कर रहे हो, महामंत्र कर रहे हो, अच्छा बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, परंतु आप ना, क्या बताया था सीता जयंती, यू रिमेम्बर, शिव जी की, यू डोंट रिमेम्बर, अच्छा। तो आई थिंक ही सेड कि दुर्गा या शिव जी ऐसा कुछ तो बोला कि आप इनकी पूजा जरूर करो, लेकिन इनकी तो आप करो ही करो। तो हमने कहा कि नहीं, मतलब जो भगवत गीता वगैरह में, अभी उनको इस्कॉन बोलेंगे तो इस्कॉन बदनाम हो जाता है फिर इसमें ना, तो नहीं, भगवत गीता में तो ऐसा लिखा है, और हमको हमारे जो, हाँ, तो वो ही बताया। तो उनको पूछा हमने कि नहीं, तो इस प्रकार से बताया गया है कि हाईएस्ट तो ये है भगवान का भगवत धाम, और थोड़ा सा हमने ऐसे ही बताया, तो वी डोंट हैव टू डू दिस। तो उन्होंने बोला कि हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही हो, देखो मोक्ष तो कृष्ण ही देंगे, मोक्ष तो और कोई नहीं, मोक्ष तो कृष्ण ही देंगे, लेकिन ये संसार के अंदर तो अच्छे से जीवन चलना चाहिए ना, उसके लिए दुर्गा की वर्षिप आवश्यक है। तो दे नो इट, बट दे आर डेविएटेड। उनका खुद का क्योंकि इच्छाएं हैं और ये हैं, तो उनको लगता है कि पूरे संसार में सबकी इच्छाएं होंगी, और संसार को अच्छे चलाना, थोड़ा ये कर लो थोड़ा वो कर लो, ये प्रॉब्लम है डेमिगॉड वर्शिप में। बीइंग वैष्णवास, इफ वी डू डेमिगॉड वर्शिप इवन फॉर अ फॉर्मेलिटी ना, ये प्रॉब्लम है, बिकॉज वैष्णवास आर सेटिंग एग्जाम्पल्स इन द सोसाइटी। दूसरे हमको पूछेंगे, या दूसरे देखते हैं जब कि अरे तो ये तो प्रभु जी तो हाँ करते हैं, नवरात्र भी करते हैं, करवा चौथ भी करते हैं, सब करती हैं, सब करते हैं, तो उनको वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगा कि व्हाट इज हाईएस्ट डिवोशनल सर्विस, व्हाट इज प्योर डिवोशनल सर्विस, एंड व्हाट इज नॉट प्योर डिवोशनल सर्विस। वैष्णव इज अ चेंज एजेंट इन द सोसाइटी। उसके जो कार्यकलापों से यत् यत् आचरति श्रेष्ठ तत्तद एव तरो जनः, the examples a Vaishnava sets in the society, a general population will follow, right? So if I am multi-branched, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, अभी आने वाला है दूसरे अध्याय में ये श्लोक, यदि मेरा व्यवसाय आत्मिक, एक सिंगल पॉइंटेड, वन पॉइंटेड अटेंशन, मेरा फोकस यदि नहीं है कृष्ण के ऊपर, तो वही मैसेज हम समाज में भी देते हैं कि हाँ मतलब ये सभी कुछ धर्म है, नहीं सभी कुछ धर्म नहीं है, परम धर्म केवल भगवान कृष्ण की सेवा है। वो मैसेज भी तो जाना चाहिए ना, परंतु लड़ाई झगड़ा नहीं करना। सोसाइटी में यदि बुलाया जा रहा है गणपति बप्पा मोरिया करो, तो जाओ गणपति बप्पा मोरिया करो, गणेश जी को स्तुति करो, क्योंकि गणेश जी ने पूरे लिटरेचर लिखे हैं। ये वैदिक लिटरेचर जो हम पढ़ रहे हैं, ये लिखे किसने? गणेश जी ने लिखे हैं। व्यासदेव जी ने तो खाली डिक्टेट किया है, राइट? विद दैट वी नीड टू सी द कनेक्शन ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी विद कृष्णा। डेमिगॉड्स आर आल्सो लिविंग एंटिटी। जब मैं अपने पति के साथ में डील करती हूँ, या जब मैं अपनी पत्नी के साथ में डील करता हूँ, आई नीड टू सी दैट सोल, that soul is a part and parcel of Krishna. With that level I have to deal. Maybe he's facing some challenges, maybe she's facing some challenges, हाँ मे बी ये इश्यूज हो रहे हैं, जो भी हो रहा है, परंतु अल्टीमेटली ये भगवान का अंश है, मुझे मेरी कस्टडी में दिया है, केवल हमको केवल इस जीवन में ही भगवान ने साथ में लाया है। तो क्या हम एक दूसरे की सेवा इस प्रकार से कर सकते हैं जो भगवान को अच्छा लगे? ये जो बच्चे हैं ये भगवान ने दिए हैं हमें, है ना, ये भगवान का अंश है। क्या हम इनको भक्ति में इस प्रकार से प्रेरणा दे सकते हैं? अपने परिवारजनों को, अपने माता पिता को, बच्चों को किस प्रकार से हम प्रेरणा दें कि भगवान से कनेक्ट हो जाए? मेरा इतना ही कर्तव्य है। आई एम अ स्पिरिट सोल, पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, एंड अदर्स आर आल्सो स्पिरिट सोल्स, पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। ठीक है, उसी प्रकार से डेमिगॉड्स आर आल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा।
Not only part and parcel of Krishna, they are also administrators of Krishna's agency. है ना, कृष्ण ने जो पूरा ये जो बनाया है सृष्टि, उसके अंदर उनका एडमिनिस्ट्रेशन तो देवी देवताओं के हाथ में दिया है। भाई तुम बारिश कराओ, तुम सूर्य देव हो, तुम ये वरुण देव पानी लेके आओ, जो भी है, राइट। तो आई नीड टू सी दैट कनेक्शन। शिव जी के पास में यदि जाना पड़ रहा है, कभी शिव मंदिर में जाना, हम यात्राओं में शिव जी के मंदिर में नहीं जाते क्या? जाते हैं ना। अभी उडुपी यात्रा में जब गए थे हमने, हाँ, चक्र नहीं नहीं चंद्रमौलेश्वर मंदिर में जाके हमने जप किया ना, तब जाके बैठकर, वो तो शिव जी है ना। काशी विश्वनाथ हम गए थे, है ना। बट वी नो दैट शिव जी इज अ प्योर डिवोटी, ही इज अ आचार्य, इज अ वैष्णवा। आवर प्रेयर टू शिव जी इज, प्लीज कीप अस इन डिवोशनल सर्विस, लेट मी नॉट डेविएट, let me not fall into tamoguna. You control tamogun, let me not fall into tamogun when I chant, when I do, when in my Vaishnava dealings, let me not fall into tamoguna, my dear Lord Shiva. ये है। उसके लिए शिव जी का व्रत करने की आवश्यकता नहीं है, उपासना करने की आवश्यकता, घर में शिवलिंग रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन परिवारजनों को, आस पड़ोस वालों को नाराज भी नहीं करना, बस दे कैन अंडरस्टैंड, उनकी चेतना वो नहीं है ना, तो उनको लगे हाँ ये हम करते हैं, वी रिस्पेक्ट एवरीवन, वी वर्शिप एवरीवन, बुलाते हैं तो जाओ। लेकिन यदि वो प्रसाद खिलाते हैं आपको नवरात्रा का या महाशिवरात्रि का, उस प्रसाद को हमको खाना नहीं होता है। आई विल लीव यू दिस वन थॉट एंड आई विल नॉट आंसर दिस व्हाई। मे बी इस जन्म में यदि हम दोबारा मिले तो हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्योंकि आत्मज्ञान पढ़ रहे हैं, मृत्यु कभी भी आ सकती है तो आत्मा के सर पे बात करना। कोई भक्ति सिद्धांत ठाकुर को जब बोलते थे ना, भक्ति सिद्धांत ठाकुर को जब कोई बोलते थे, कुछ प्लानिंग करनी होती थी, तो बोलते थे वी विल डू दिस कृष्णा विलिंग, वी विल मीट देयर कृष्णा विलिंग। हम वहां पर जाएंगे, कल क्लास होगी कृष्णा विलिंग, सो इफ यू मीट कृष्णा विलिंग देन विल डिस्कस फर्दर ऑन दिस। बिकॉज आज आपने मेरा बहुत समय, मुझे मल्टीप्लाई करना था, आज 8 श्लोक कवर करने थे। मेरा आज का टारगेट था 31 से 38 तक पूरा सेक्शन खत्म कर देंगे, बट अच्छा ये कृष्णा विलिंग है ठीक है, चलो अभी आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर। ओके, सो नाउ नो आई नो हाउ टू फिनिश द सेक्शन। सो वी कंसिडर 38 तक के श्लोकों को कवर्ड, डन। जो भी है अब आप आगे पढ़िए, एग्जाम जब होगा 38 तक श्लोक आएंगे, नेक्स्ट क्लास शुरू होगी श्लोक क्रमांक 39 से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हो गया ना। एग्जाम कब है? एग्जाम अनाउंस करेंगे, हाँ वही, इसीलिए मैं डेट अनाउंस नहीं कर रहा हूँ नेक्स्ट एग्जाम का पहले वाले का रिजल्ट आपको नेक्स्ट 15 डेज में मिलेगा। ओके चलो, ओके ठीक है। सो वी आर एंडिंग द क्लास।